हैंड रेज किया हुआ है, प्रिया कुमार जी के पास जाएंगे। मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट कर दिया प्रिया बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अरे प्रिया बहन, भाई आपने जी। तो लास्ट टाइम भी किया था ना? जी। और अच्छा। इस बार एक्चुअली जो मेरे मन में है अभी भी कि जिस चीज जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो अभी नहीं जा रहा था, तो इसके कारण से मैंने ये किया। तो इसमें भी एक का तो सोल्यूशन मिल गया मुझे, लेकिन 2 लोगों का सोल्यूशन नहीं मिला। देखो प्रिया और बहन, ऐसा है कि अब देखो, अभी तक सबने नेगेटिव बोल दिया है, ठीक है। जी। अभी पिछली बार भी आप यूट्यूब पे थे, आपने अपना अनुभव शेयर किया था, ग्रुप पीएलआर में था ना आपके साथ भी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल अभी भी सही। करोगे तो अभी लोग बोलेंगे ये तो प्लॉटेड वाला है, ये तो घर के लोग हैं लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो मजाक की बात है। बट फिर भी बहन, आपने 3 लोगों को मतलब क्या दिखा आपको, जो भी आपने बताया? तीनों अलग अलग जीवन थे या एक जीवन था, क्या था, थोड़ा बताइए। नहीं, तीनों अलग जीवन थे। और अच्छा। जो फर्स्ट मैंने विजुअलाइज किया और वो प्रोसेस था, जो स्पिरिचुअल गाइड से मिलना, गेट पे जाना। जब मैं गेट खोला तो एक चेयर था और उस पे एक बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी कोई बैठी हुई थी, और मुझे देखते ही फटक से चली गई वहां से। और अच्छा। फिर मैं आगे गई तो मैं विलेज में पहुंची सॉरी। और वो ओके। विलेज बिल्कुल सुनसान था, और सारे घर मिट्टी के बने हुए, जो मंदिर थे वो भी मिट्टी के बने हुए। मैंने थोड़ी देर में रियलाइज किया कि ये मेरा नेटिव प्लेस है और मैं इसी लाइफ के अपने पास में चली गई हूँ। इसी लाइफ के और बचपन में चले गए थे आप, ऐसा भी होता है? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और वहां पे गई और फिर मैं उनको और जिनके लिए मैंने सब लोग मुझे थोड़ा एक्सक्यूज करेंगे, मैंने ना लंच नहीं किया है, तो ठीक है, तो साथ साथ कर रहा हूँ, ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना प्लीज। हाँ आप बोलो प्लीज। और फिर उसके बाद जिनको मुझे ढूंढना था तो वो अब नहीं है, लेकिन वो जब मैंने उनको सोचा तो वो आ गई वहां पे। और जी। वो जब आई गई तो वो बहुत एक थोड़ी डरी हुई, और उनको एक गिल्ट फीलिंग था कि मैंने इसके साथ क्यों ऐसा किया। अच्छा। और फिर उसके बाद जब मैंने उनको देखा तो मैं पीछे जाने लगी, क्योंकि मैं उनको शायद देखना नहीं चाहती थी। तो वो मुझे, जो मेरा नाम है, जो मेरा घर का नाम है, उससे वो मुझे बुलाने लगी। फिर मैं वहां गई उनके पास। फिर वो मैंने उनको पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम्म। क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था मेरे लाइफ पे। फिर उन्होंने घर दिखाया, जो कि जो सीमेंट और बालू से बनते हैं, वो वाले घर। वो तो उनके मन में था कि मुझे मेरा ऐसा घर बने, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो सारे, और एक जेलसी का भाव था उनके अंदर। तो हम्म। दूसरे, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर आ, वो एक मंदिर में लेके गई जो काली जी का मंदिर था। और वहां पे दिखाया कि उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए किसी एक लड़की का बलिदान दे रहे हैं वहां पे। वो किसका चीज है, बलिदान है, लड़की का? एक लड़की का बलिदान दे रहे हैं। अब काली जी के पीछे एक और रूम है, और वहां पे 2 लोग हैं, वो लड़की को वहां पे पकड़े हुए हैं और उसका बलिदान दे रहे हैं। तो उन्होंने अच्छा। ऐसा दिखाया। अच्छा। और फिर और काफी देर के बाद एक्चुअली मैं पूरा गांव घूम रही थी, और पूरे गांव में मुझे कोई नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल जैसे अबैंडन होता है ना, कि एकदम कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत ढूंढते ढूंढते मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई एक इंसान है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। और फिर मैं उसको जाती गई तो फिर वही जो थी, उन्होंने, जिनको मैंने देखा था, मतलब जिनके लिए मैं जानना चाहती थी कि उन्होंने क्यों किया, फिर वो दिखी मुझे। और हम्म। फिर वापस आ गई। तो रीजन पता लगा प्रिया बहन की क्यों किया उन्होंने? बस यही की जेलसी है? पुराना कोई अकाउंट सामने नहीं आया उनका और आपका? नहीं, मैं बार बार वो करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ तो मैंने किया होगा, कोई तो ऐसी बात होगी। लेकिन मैं वहां जा नहीं पा रही थी, और वो भी मुझे वहां तक लेके नहीं जा पा रही थी कि हम्म। मैंने क्या किया था। मतलब कुछ मेरे अगर ऊपर हुआ है तो कुछ शायद मैंने मैंने भी किया कुछ होगा। किया होगा। लेकिन वो नहीं आया। फिर जो सेकेंड टाइम आई, जो सेकेंड पर्सन के लिए, तो वो भी बहुत मुश्किल से आई। वो भी नहीं दिख रही थी कि वो क्या है। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही ओल्ड वुमन हूँ और व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हूँ। हम्म। और उसमें भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिला। मुझे कोई भी नहीं मिला। मुझे जिनको मैं ढूंढ रही थी वो बिल्कुल नहीं दिखी। थोड़ा सा लगा कि शायद वो है, तो फिर उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो बहुत ढूंढा कि कुछ तो होगा, कुछ तो, वो तब भी नहीं मिली। जब थर्ड पर्सन पे आई तो थर्ड पर्सन पे जो वो दिखा, वो शायद ऐसा लगा बहुत फ्यूचर जैसा, क्योंकि जहाँ पे हम लोग थे वो काफी बहुत रिच प्लेस है वो। और बहुत जो वो शायद वो ऑफिस दिख रहा था।
और वो काफ़ी पॉश था, काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉश था वो। और मैं फिर भी वहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूछूँ कि क्या है? तो थोड़ा-सा वो थर्ड पर्सन की मुझे झलक दिखी और ऐसा लगा जैसे कि बहुत गुस्सा है और मेरे ऊपर ऐसा फाइल था, कुछ था, वो फेंक दिया इस तरह से करके। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं पूछने की कोशिश किया कि मतलब क्या है? कुछ तो है। लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ऐसा लगा जैसे कि ये लोग मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। मुझसे गुस्सा है, नहीं है, क्या कुछ भी नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब एक कनेक्शन होता है ना 2 लोगों का, वो कनेक्शन भी नहीं दिख रहा था और बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं थे। तो इस तरह से ये सारे मुझे प्रिया मेरे बहन, आपका भी जो मुझे लास्ट जो केस याद है, जैसे आपने बताया कि ये ब्लैक मैजिक और ये वाला ऐसा कुछ केस है ना आपके साथ, राइट, राइट ब्रदर, और इसलिए राइट। मैं, तो एक ये भी होता है कि जब ऐसा वाला प्रॉब्लम होता है, और इसीलिए मैं यहाँ पे, क्योंकि इसको अपलोड भी करूंगा ऑनलाइन, तो बार बार बताना चाहता हूँ सबको कि कई भाई बहन हमारे को इस केस को लेकर के अप्रोच कर रहे हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी वाला। तो बात क्या है कि जो नेगेटिव जो भी एनर्जी है वो आपको रोकना ही चाहती है, वो इसीलिए तो आपकी लाइफ भी खराब कर रही है वो। तो राइट। ये जो हम करते भी हैं, ये सूक्ष्म शक्ति से होने वाली चीज है। जी। आपका विजुअलाइज कर पाना ये आपकी एक सूक्ष्म शक्ति होती है, और उससे पीछे जा पाना ये आपकी भी शक्ति है। तो आपकी अपनी एक शक्ति होती है और दूसरा हम अपना जोर लगाते हैं उसके अंदर, उससे ये चीज संभव होती है। बट अगर कोई दूसरी सूक्ष्म शक्ति वाली चीज, आ, अब चाहे वो नेगेटिव हो पर है तो वो भी शक्ति में, मतलब शक्तिशाली तो वो भी है, तो वो फिर रोकते हैं, वो बाधा उत्पन्न करते हैं। और इसीलिए हम वन ऑन वन ये वाले सेशंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात क्या है कि बहुत ज्यादा चीजों ने ना घेरना स्टार्ट कर दिया था हमारे को, मतलब हम टारगेट पे आ गए थे। और शायद ये चीज थोड़ा अंधविश्वास और इस तरह से लगती है, बट मतलब हम ना बहुत ज्यादा फेस करने लग गए थे उस चीज को। तो जब हमने अपने लिए मैसेज लिया तो यही आया कि अभी हम तैयार नहीं है, अभी हमारी तपस्या उतनी नहीं है, तो अभी हमारे को बहुत वो करने की जरूरत है, उसके बाद शायद इस चीज के अंदर हम आ पाए, कि डायरेक्ट उसके अंदर आ पाए। बट इस चीज को सॉल्व एक करने और। के लिए एक बात बतानी है बस। बस इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये है कि हम कुछ ऐसा लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे को डायरेक्टली तो एंगेज ना होना पड़े, लेकिन ऐसे हम कोर्सेज डालेंगे, इस तरह की मेडिटेशन, इस तरह की एक्टिविटीज डालेंगे डीप स्लीप मेडिटेशन वाली, जिसमें अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो आप उससे बाहर निकल पाए। तो उससे रिलेटेड, और ओसीडी के ऊपर आई वर्कड ऑन सम केसेस, कई सारे लोगों को ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, तो उनका भी निवारण करने के लिए प्रॉपरली आई एम लॉन्चिंग कोर्स, क्योंकि मैं डायरेक्टली कर नहीं सकता हूँ, फिर मेरे ऊपर प्रभाव आता है, बट बेहद में वो सेवा की जा सकती है। तो वैसा कुछ करके इन फ्यू डेज मैं कुछ डालूंगा उस पर अपडेट। जी, आप कुछ बोल रहे थे प्रिया बहन। मैं ये बोल रही थी कि जब मैं आपसे कनेक्ट हुई, जब आपके बारे में जाना कि आप मैं यूट्यूब है, तो वो मुझे ऐसा है ना, एक टचिंग मिली मुझे बाबा से कि कुछ ऐसा, मैं कुछ भी नहीं जानती थी आपके बारे में, यूट्यूब पे क्या रहे, बस ऐसे ही ऐसा लगा कि एक टचिंग आ रही है ना, तो आपको यहाँ पे जाना, अप्रोच करना है। फिर वो करते करते तो ये सारे कुछ होते गए और आपसे कनेक्ट हो गए। और ये पहला सेशन जो खासकर जो ग्रुप सेशंस वाले थे, वो जो मैं फर्स्ट टाइम करवाया था, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहला सेशन में ऐसा भी होगा। बाद में जो भी मैंने देखा था, मुझे ऐसा था कि मैं अंधेरे में बहुत डरती थी। मैं अंधेरे में अकेले नहीं रह सकती। मैं कितनी भी नींद में हूँ, अगर कोई मेरे पास नहीं है तो मैं जाग जाती थी और मुझे पता चल जाता कोई नहीं है। और हमेशा मुझे लगता था कि मेरा एकदम चिड़चिड़ा था कि कुछ तो है, कितनी आवाज है, ये लोग कितनी आवाज करते हैं। मुझे लगता था कि ये लोग इतना बोलते हैं ना, मतलब कोई भी फ्रेंड्स है, घर के लोग है, कुछ भी। जी। उसके बाद वो सेशन के बाद वो बिल्कुल चला गया। मुझे ना अंधेरे से डर लगता, बिल्कुल अकेले अंधेरे में रह लेती हूँ। और वो जो आवाजें थी ना, मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ हो गया है क्या, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मतलब कुछ अजीब सा, एकदम शांत, कुछ भी फील नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि वो जो सोल्स देखे थे वो शायद मेरी वो मुक्ति का इंतजार कर रहे थे, और वो मुक्त हो गए उस टाइम पे, और अब वो मेरे पास नहीं है। तो वो मैंने तब रियलाइज किया, और ये रियलाइज किया कि फिर जो मुझे अंधेरे में इतना डर लग रहा था, क्योंकि वो अंधेरे में भी उसमें गई थी, तो वो बिल्कुल ही चला गया, बिल्कुल ही चला गया। तो ये उसके बाद का, इस सेशन के बाद का वो मुझे रिजल्ट मिला। और अभी ठीक है तो बहन। क्या है, कोई बात नहीं, ये बहुत सारा बहुत डीप में इम्पैक्ट है वो, तो फिर शायद वो जाते जाते जाएगा कुछ। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रिया बहन। थैंक अभी हम दूसरी बहन के पास जाएंगे, आईफोन 1234, वो उनका हम लेंगे, राइट? तो मैंने आज टू अनम्यूट कर दिया है, आप कर सकते हैं खुद को अनम्यूट। हेलो। सॉरी, हेलो, ओम शांति। सॉरी बहन, ओम वो सर। अभी हमारे को तो आईफोन 1234 ही दिख रहा है, तो वही बोलना पड़ा हमारे को। कोई बात नहीं।
नमस्ते। नमस्ते बहन। एक्चुअली मेरा नहीं हुआ अच्छा, एक और नहीं कनेक्शन। हुआ वाला केस। जी नहीं हुआ। एक्चुअली मैं पहले से ही आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वैसे वैसे करती जा रही थी, और जहां तक ऊपर तक गई, दरवाजे तक गई, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। बिलीव वहां जाने के बाद आपने जो फर्स्ट वाला बोला उसमें मुझे सिर्फ इतना ही दिखाई दिया कि मैंने कुछ व्हाइट कलर का कुछ पहना है। मैं लेडीज हूँ जेंट्स हूँ कुछ पता नहीं चला। और हाँ, पैर में मैंने कुछ नक्शी वाले कुछ जूते पहन पहन के रखे, जो पहले के राजा महाराजा पहनते थे, ऐसा कुछ था। लेकिन वो लेडीज जेंट्स से पता नहीं चला। और मैंने व्हाइट कलर के कपड़े हैं और उसमें जरी बॉर्डर का कुछ काम किया हुआ, सब व्हाइट कुछ परिधान मैंने पहना हुआ ऐसा दिखा दिया। लेकिन मैं क्या हूँ कुछ नहीं दिखा दिया। और आगे पीछे सब भी जगह मुझे नक्शीदार बहुत सारे बड़े बड़े सब चीजें दिखाई दे रही है। बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े रूम्स है, उसमें भी नक्शीदार सब चीजें हैं। नहीं तो बस बहन, एक मैं एक बात बोलना चाहूंगा। इसको जी। ये बोलते हैं कि इसको बोलते हैं कि हो गया। इसको ये नहीं बोलते कि नहीं हुआ। तो सो लेकिन हाँ, लेकिन आता कुछ हूँ आगे कुछ नहीं आया। आता हूँ मैं उस चीज के ऊपर आता हूँ। जी तो जी थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। तो ये क्या होता है जी। बहन हाँ, कि देखिए क्या है कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ग्रुप सेशन है। जी। तो ग्रुप सेशन के अंदर क्या है, आप जब वहां पर हैं आपको क्या दिख रहा है, तो मैं ना रिस्पॉन्स कलेक्ट नहीं कर सकता आपसे। राइट। ये वो समस्या पता है है। ग्रुप सेशन के अंदर। क्या होता है जब वन ऑन वन सेशन होता है तो उसके अंदर क्या है कि जैसे आप वहां पे हो तो आप बोलोगे कि मुझे ऐसी जूती दिखाई दी, जी। तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि अच्छा अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। मतलब वो डेडिकेटेडली आपको मैं वैसे हेल्प कर पाऊंगा उस केस के या अंदर। या तो यहां पर क्या है कि आपके केस में क्या है, आप जा पा रहे हो, आपको दिख रहा है, मतलब आपको एग्जैक्टली क्या रिलेशन है, लोग वो फीलिंग नहीं हुई। पास्ट नहीं में गए नहीं, बट कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। है मेरे ना। आसपास मुझे कुछ कोई दिखा भी नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा। और जगह देखी। जगह दिखी जस्ट जैसे कुछ बड़ा सा कुछ ऐसे राज्य जैसा है, जहाँ इतनी ऐसी ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत सारी एकदम क्या बारीकी नक्शीदार चीजें सब है। जैसे बिल्डिंग ऊपर छत पे देखो या दरवाजे देखो या कुछ भी देखो या कपबोर्ड कुछ दिख रहा है, एवरीथिंग वेरी 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 नीट एंड क्लीन, सब नक्शीदार, सब बहुत अच्छा सा बढ़िया सा है। लेकिन आगे कुछ नहीं दिखा, मैं क्या हूँ वो मुझे कुछ नहीं दिखा। जो फिर जैसे हमने इसमें बोला 3 लोगों को ढूंढना था, तो 3 बार स्विच जी किया, तो चेंज हाँ हुआ दृश्य या उसी में खड़े हाँ रहे। हुआ, नहीं नहीं हुआ हुआ। अच्छा, तो अगली बार। दूसरी बार में सेकंड में मैं छोटी सी 10-12 साल की बच्ची दिखी मैं। हम्म। मैंने वाइट रेड ऐसा कुछ फ्रॉक पहना हुआ है, माथे पे जैसे पट्टी लगा के बो लगाती हैं लड़कियां, ऐसा कुछ मैंने पहना है। और मैं किसी के साथ हूँ जिसकी उंगली पकड़ के मैं कहीं कुछ एंटर हो रही हूँ, या ठीक कोई है। बड़ा सा हॉल है या बड़ा सा कोई घर है या कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, किसी के दरवाजे से मैं एंटर हो रही हूँ। दैट्स इट। मैंने ट्राई किया कि मेरे साथ कौन है, मैं क्या रिश्ता है, कुछ भी कुछ नहीं हुआ। उसके आगे कुछ नहीं दिख पाई। और मेन चीज क्या होती थी, जैसे ही आपकी आवाज होती थी ना, वहां से मैं कट हो जाती थी। अच्छा, ठीक। और जी तीसरी बारी में भी लड़की थे आप। नहीं, तीसरी बार में मुझे कुछ नहीं दिखा। तीसरी बारी में ब्लैंक हो गया, ठीक है। ब्लैंक, पूरा ब्लैंक ठीक। हो गया। ठीक जी है, कोई जी बात। जी जी तो जी आपके केस में बहन आपको वन ऑन वन सेशन कराने की जरूरत है। जी ठीक है, तो आपका जब वन ऑन वन सेशन होगा, आई एम लाइक सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छा कर पाते हो। ठीक है। जी। या फिर ऐसे वाले कई सारे सेशंस आप करो तो उसके अंदर आपको हो जाएगा। बट आई थिंक कि जितना आपको दिख रहा है, क्योंकि जैसे वहां पे आप वहां पहुंच के अब आपने हाथ पकड़ा हो, बस आप वो कर नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए क्या है, मुझे अलग से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना है जिससे वो बंदा हाँ दिख जाएगा। हाँ हाँ जैसे हमने बोला कि सेकंड व्यक्ति के आप पास आप जा रहे हो, तो आई एम वेरी श्योर जिसका हाथ पकड़ के आप खड़े हो वही वो सेकंड व्यक्ति है। बट हाँ। एग्जैक्टली क्या करना है अभी उसके अंदर आपको और हेल्प की ज्यादा जी जरूरत है। जी जी जी। तो आप वन ऑन वन सेशन कराएं और उसके अंदर आपको ये और जैसे आप क्लियरली आपको हाँ, दिखेगा। जैसे आप छोड़ रहे थे कि 2 मिनट है आप देख लीजिए, तो आई ट्राई माई बेस्ट के भी कुछ मुझे कुछ दिखे। लेकिन कुछ नहीं दिखा था, सब ब्लैंक दिख रहा था, कुछ नहीं। लास्ट लास्ट में तो कुछ नहीं दिखा। जस्ट नथिंग। वो जगह क्या, कुछ कुछ पता ही नहीं चला कि लास्ट में क्या दोनों था। बार अमीर थे पर आप, ये तो आपने बताया मुझे। पता नहीं सर। पता नहीं सर, लेकिन पहली बार में मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या हूँ, लेडीज हूँ जेंट्स हूँ कुछ नहीं। सेकंड बार में पता चला कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, दैट्स इट। और बाकी कोई दिखे नहीं जो मुझे ढूंढना चाहती थी, वो कोई मुझे दिखे नहीं, कुछ नहीं, नो कॉन्वर्सेशन, नथिंग। कोई नथिंग बात नहीं इज करता, अरे जी। बेकार लोग हैं। कोई बात नहीं करता, सब जी नाराज सर। होंगे तब भी। पता नहीं सर, ऐसा ही लगता है।
चलिए अब सुधा बहन के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपका आपका नाम क्या है बहन? हम तो आईफोन अलका। के नाम से फेमस हो अलका। जाओगे ऐसे आप। जी अच्छा जी, अलका। ठीक है अलका बहन, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सुधा बहन, मैंने अभी कर दिया है अनम्यूट, आप खुद को अनम्यूट कर पाएंगे। हाँ, ओम शांति। जी ओम शांति बहन। हाँ, मुझे कुछ नहीं दिखा। वो गेट के बाहर, गेट तक गई, फिर उसके बाद सीढ़ी के नीचे, उसके बाद फिर नहीं दिखा, फिर मुझे कुछ भी। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी कराई थी, क्योंकि हमारे को पता होता है कि कुछ अंधेरे वाला एक्सपीरियंस होता है, तो हाँ, उसके वो बाद स्विच, एक्टिविटी थी। वो लाइट ऑन ऑन किया, उसके बाद फिर कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं दिखा। मतलब लगा कि मैं, मतलब साड़ी पहनी वैसा दिखा। इसके बाद फिर ब्लैंक, कुछ नहीं दिखा फिर। आपने ऐसा देखा कि आपने साड़ी पहनी हुई है? हाँ, जगह कैसी थी? वाइट था वो जगह, घर जो पूरा वाइट था हम्म। वैसा। हाँ, जो घर था उसकी दीवारें वाइट थी? हाँ, पूरा पूरा वाइट वैसा तो था। आपने कमरे को एक्सप्लोर किया? नहीं, उसको एक्सप्लोर कर ही रही थी, उसके में कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद ही कुछ नहीं हुआ, अच्छा, फिर सारा ब्लैंक था। उसके बाद ब्लैंक हो गया। तो गाइड कौन आए थे आपके पास? शिव बाबा को बुलाया था मैंने। अच्छा, तो जब आप वापस गए आपने संदेश लिया उनसे अपने लिए? वापस का भी था ना कि वापस जाओ संदेश लो, तो संदेश लिया आपने? नहीं, वो था नहीं कि उनसे पूछो कि अब आपको आगे क्या करना है, तो मैसेज आएगा, तो कोई मैसेज आया? नहीं, वैसा कुछ फील नहीं हुआ। या एक बार ब्लैंक होने के बाद कुछ हुआ ही नहीं नहीं, कुछ नहीं, ब्लैंक आपको? होने के बाद कुछ। जो आपका केस है उसके अंदर ये है, हालांकि अभी क्या है कि कई सारे ऐसे फेलियर केसेस आ गए, तो सेम बात मैं बार बार क्या बोलूं, तो आपका वाला क्या है कि जब कुछ शुरू में नहीं हुआ तो मतलब ऐसा लगा कि नहीं होगा, ये भाव आ नहीं, गया? ऐसा नहीं, ऐसा मुझे नहीं है, लगा आपने ट्राई आगे किया? होगा। हाँ, अच्छा मुझे लगा आगे होगा, आगे होगा, आप बोलेंगे वैसे आगे होगा। अच्छा, ठीक है। देखो आपके केस के अंदर भी हम ये बोलेंगे कि अगर आप और कराएंगे, अगर आप ऐसे सेशंस और करेंगे, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसे वहां आप गए, दरवाजे तक आप पहुंच गए, आइडली ऐसा होता है, मैं वन ऑन वन सेशंस की बात करता हूँ, स्पेशली वन ऑन वन सेशंस के अंदर अगर व्यक्ति को स्पिरिचुअल गाइड दिखाई दे गया तो वो पास में जाएगा जाएगा, वो जाएगा जाएगा, मतलब सारा उनका रास्ता खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है, बट आपके केस के अंदर भी शायद वो इंडिविजुअल एफर्ट लगाने की जरूरत है कि भाई अब साड़ी दिख गई तो कोई हो जो पकड़ ले उस चीज को, ठीक है साड़ी दिख गई है तो अभी उस पर फोकस करो, कलर देखो उसका क्या करो, ये सब करने के लिए जरूरत थी। आप और अगर सेशंस कराएंगे तो आई थिंक आपको हर बारी में बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो दीपांक जी तालुकार जी, तालुकदार जी आपके पास आते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया अपनी तरफ से। ओम शांति। ओम शांति भाई। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। अब बताओ। सर, मैं बहुत थक चुका हूँ। अच्छा, नहीं एनर्जी बहुत रखो। ज्यादा। जी, मतलब इतना एक्सप्लोर कर लिया कि मेरा मतलब अभी पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अच्छा, पर एक्सप्लोर किया ना? हाँ सर, बहुत अच्छा, अच्छे से किया धन्यवाद परमात्मा तेरा। सर। जी जी, तो बताएं भाई जी, आपने 3 लाइफ्स, तो तीनों अलग अलग लाइफ्स थी या एक ही लाइफ थी, कैसा नहीं, था? एक लाइफ में मतलब 2 जन मिले और एक लाइफ में मैंने अपनी माँ को देखा। अच्छा, वैसे हमने पूछा नहीं था कि किसको एक्सप्लोर करने गए थे, ये राज आप खोल रहे हो, ये हम नहीं कह हाँ, रहे खोलने के कोई, लिए, आप खोल रहे हो। मैं ओपनली बात करना भी प्रेफर करता हूँ। अच्छा ठीक है, अ, बताइए भाई जी फिर कैसा था। तो शुरुआत में बिल्डिंग में पहुंचने वक्त आपने जब बोला था कि खुरदरा है ना स्मूथ है, जी। जो रेलिंग है सोने का फुल्ली स्मूथ था। लेकिन हम्म। मेरे केस में आपका जो फर्श था वो कंप्लीट वाइट नहीं था, वाइट एंड ब्लैकिश मिक्सचर में था। उसके बाद जो बेंच थी वो कम्प्लीटली डार्क चॉकलेट ब्राउन, जिसमें सोने की कुछ कुछ वो डिजाइन सब थी। जी। मेरे को दरवाजे खोलने में थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन जब अच्छा मुझे मेरे मार्ग मतलब स्पिरिचुअल गाइड ने जब चाबी दिया, थोड़ा सा मुश्किल हुआ लेकिन हाँ खुल गया। अच्छा। तो मेरे को सीढ़ी से उतरते वक्त बहुत लंबा सीढ़ी मेरे को वो करना पड़ा। हम्म। लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो जो मतलब घर था, हाँ घर ही बोल दूंगा मैं, बहुत अंधेरा टाइप से था। मतलब अच्छा। दिख रहा था लेकिन बहुत अंधेरा था। ओके। इवन लाइट ऑन करने के बाद भी मतलब इतना क्लियर नहीं था। लेकिन बोल सकते हैं कि आप
18वीं सदी का ऐसा टाइप का, या फिर 19वीं सदी का, जो हम लोग किताबों में देखते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं, उस उस टाइप का टाइप का घर। घर था। और ठीक है, बहुत ही रूड इंसान, मेरे को मुझे मुझे खुद को लगा कि मैं बहुत रूड हूँ। पर थे आदमी या औरत? आदमी। चलो ठीक धोती कुर्ता, माथे पे तिलक, है। अच्छा काला जूता, जो आपने बोला कि पाँव में क्या पहन के रखे, काला चमड़े का जूता। अच्छा। आंगन में हमेशा बैठा रहता हूँ। आंगन में बहुत बड़ा एक आपका स्तंभ भी बोल सकते हैं ना, क्या क्या है पता नहीं, मुझे मेरे को पता नहीं चला, स्तंभ भी है। आदमी लोग बैठे रहते हैं, जिसमें मेरी वाइफ है, जिसको खाली मैं देखता हूँ, कुछ बात अभी तक नहीं किया। देन मेरा बेटा है, जो मेरा छोटा भाई है, पहला लाइफ। अभी अभी की जो वाइफ है वो तब वाइफ ही थी? वाइफ ही थी, और जो बहुत बेटा? खर्चीली थी। ऐसे देखो, बहुत ज्यादा आप देख लो, खर्चीली आप थी। बोल रहे हो इस चीज को, देख लो। हाँ, कोई नहीं, मेरे को कोई ये बात प्रॉब्लम नहीं है। बोलना आपके लिए शायद सेफ ना हो, शायद हमसे हो, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, है। मेरी हम तो बीवी अपने इस घर में मामले में, बैठे। इस मामले में बहुत वो है, तो फ्री एंड फ्रैंक है, मतलब हम लोग फ्रेंड्स की जैसे ही रहते हैं। हाँ, मेरा तो बेटा, एक ही बेटा है मेरा। जी। वो मेरा उस टाइम पे मेरा एक छोटा भाई हुआ करता था। तो कैसा रिलेशन था, क्या एक्सप्लोर कर पाया वहां पे? मेरे को जहाँ तक लगा, मेरे को मेरी बीवी से शायद से इतना अच्छा नहीं था। हम्म। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेरे मेरे भाई से बहुत अच्छा रिलेशन था। अच्छा। अच्छा। तो और वो उतना, लेकिन मेरे को अपने भाई को और अपनी वाइफ को ढूंढने में, उस घर में भी मेरे को बहुत एक्सप्लोर करना पड़ा। अच्छा, पर ढूंढ लिया आपने? हाँ, लास्ट में ढूंढ लिया। वो भी आंगन में ही मिले लास्ट में, लेकिन उन दोनों को ढूंढने के लिए मेरे को बहुत एक्सप्लोर करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा पाँव भी दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, नहीं होता मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी ऐसा होता जांघें है, बहुत दर्द कर रही है। होता है ऐसा। इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि देखो, क्योंकि मेरा जैसे फर्स्ट सेशन है एक्सेप्टेंस, ये। एक्सेप्टेंस की बात है, तो आपने एक्चुअली में एक्सेप्ट करके एक्सप्लोर किया ना, आप चल रहे हो वहां पे। हाँ। सो योर माइंड इज एक्चुअली डूइंग इट, हम्म। सो योर बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग, इट्स ओके, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा दिक्कत आप वाली चीज नहीं। ठीक है। आपने बोला 10, वो जो बोला था 10 बार हाथ को अप एंड डाउन करो, शोल्डर छो, मैं 4 बार के ऊपर नहीं कर पाया। अच्छा, जितना ज्यादा गहरा वहां पे आप जाते हो उतना ज्यादा थोड़ा वो होता है, क्योंकि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। बट मैं ये भी बताना चाहूंगा, स्पेशली बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, कि आपकी आत्मा सचमुच में शरीर से बाहर नहीं जाती है। इसको अपना एक चेतना को बाहर भेजना का एक्सपीरियंस होता है। एस्ट्रल बॉडी में ट्रैवल करने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी प्रॉपर आत्मा चली गई है। यू कैन एक्चुअली क्रिएट एन एस्ट्रल सेल्फ ऑफ योर सेल्फ, लाइक एन एस्ट्रल इमेज ऑफ योर सेल्फ। अपना एक हम्म, सूक्ष्म शरीर हम क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने शरीर के अंदर ही रहते हैं, जाते नहीं है। हम्म, बट वो जो कुछ भी हम उससे करवा रहे हैं, एक मैं आप नेगेटिव एग्जांपल देता हूं। आपने देखो तंत्रिक वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, गुड़िया में आप बहुत सारी मूवीज देखे होंगे, जैसे सुई चुबाया, वहां पे कुछ हो रहा है, गुड़िया ली, हाँ। सुई चुबाया एंड ऑल्सो व्हाट। उसका बेसिकली प्रोसेस क्या है उसका? उसका ये है कि वो आपकी चेतना को इमर्ज करके, उसको खींच करके उस डॉल के अंदर डाल देते हैं। डज ओके। इट मीन कि आपकी आत्मा डॉल के अंदर चलेगी? नहीं, ये गेम है, ये अलग मतलब। लॉट ऑफ पीपल डोंट कनेक्ट टू दिस फैक्ट कि एक आत्मा कई चेतना क्रिएट कर सकती है। जैसे ओके। फॉर एग्जाम्पल जो तपस्वी लोग होते हैं, हमारा तो एक अभ्यास भी हम करते हैं, मतलब ऑब्वियसली प्रोटेक्शन के स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि हमारे को तो दिन रात ये, अभी तो इविल सोल के इतने सारे केसेस लेने लग गए थे, हमारे घर में तो घूमने लग गए थे, चीजें होने लग गई थी बहुत ज्यादा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ए सोल, तो जैसे अष्ट शक्तियां होती हैं, हर इंसान के पास अष्ट शक्तियां होती हैं। तो एक हम अभ्यास पीछे करने लग गए थे कि आई एम इन द सेंटर, एंड हर शक्ति का एक स्वरूप मेरे आसपास है। सो देयर आर 8 नीज, राइट, दैट आर अराउंड मी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो गार्ड करते हैं मेरे को। इसका मतलब ये नहीं कि वो 8 अलग अलग आत्माएं हैं। जो एक आत्मा है, बहुत पावरफुल चीज होती है। इसकी गहराई को जब इंसान समझता है, तो मतलब बहुत सारे राज हैं इस चीज के। तो चेतना को हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपनी चेतना को क्रिएट करके वहां भेजते हो, पर हर चेतना इस आत्मा से जुड़ी हुई है। ठीक है। सो वन ऑफ योर लाइक चेतनास वेंट आउट, उसने कुछ एक्सपीरियंस किया, सो ऑब्वियसली योर बॉडी विल हैव सम, वो थकी ना वहां पे। हम्म। और शक्ति बहुत लगती है ना, इसलिए। चलिए हम्म। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। नेक्स्ट लाइफ के अंदर वो कैसा नेक्स्ट सिचुएशन लाइफ था? मैं कंप्लीटली अलग लाइफ में चला गया था। उसमें मैं एक लड़की था, नियर अबाउट 19-20 ईयर्स का, 20 जी। ईयर्स की एक लड़की थी। उसमें भी मेरे को अपनी माँ को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। हम्म। लास्ट एंडिंग में माँ दिखी, वो बेड पे थी।
मेरे को पता रिश्ता नहीं क्या चला, था? या अदर वो बीमार थी या फिर सो रही थी, ये मेरे को पता नहीं चला। लेकिन हाँ, वो बेड पे थी, बस इतना ही रिश्ता देख क्या पाया था? मैं अपने। मेरी माँ थी वो, तब भी मेरी माँ माँ ही थी? थी। हाँ, तब भी माँ थी, लेकिन मैं एक लड़की थी उस टाइम, उस लाइफ में। 19 से कोई बात 20 या कुछ ऐसा था। नहीं, चलता रहता है। लास्ट लाइफ में मैं भी लड़की था, तो क्या कर सकते हैं उसमें इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो है, था तो था। या, हाँ, लेकिन एक चीज है सर, जी ये जो मेरी वाइफ है, जी। उस टाइम पे शायद से मैं बहुत नहीं देख पाता था, क्योंकि क्या था मेरे को पता नहीं। ज्यादा एक्सप्लोर वो शायद से वन ऑन वन में करूंगा तो मेरे को ज्यादा पता पर चल पाएगा। लेकिन हाँ, जी इस टाइम पे इस लाइफ में मैं उनको बहुत करता हूँ। मतलब बहुत आप प्यार करते हैं? तंग करता हूँ, तंग भी तंग करता करते हूँ, हैं? प्यार भी करता हूँ, तंग भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ। मेरे को बहुत झेलती है वो। अरे तुम मत झिलवाओ ना भाई। नहीं, झेलना पड़ेगा ना, शायद से पिछले पिछले जन्म में मेरे को नहीं बहुत नहीं, ऐसे झेलेगा। देखो, देखो जो पीएलआर्स हैं, दिस कैन नॉट बी अ रीजन फॉर अस टू जस्टिफाई जो हम कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम्म। बिकॉज वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट लूप, है ना। हम्म। मैं हैवी नहीं करना चाहता कॉन्वर्सेशन को, बहुत अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है लाइट नोट पे। बट बात यही होती है, आपको पता है जो लोग एज पर कार्मिक अकाउंट फिलोसफी जो ऐसे हीडियस क्राइम कर देते हैं, बुरे क्राइम कर देते हैं, वो कहानी शुरू कहां से हुई होती है? जब उनकी कहानी शुरू हुई होती है उन दोनों आत्माओं की, वो कहानी हम्म। केवल संकल्पों से शुरू हुई होती है। माइंड में बात आती है दैट आई डोंट लाइक हिम, या माइंड में ओके। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो अच्छा। बढ़ता जाता है। एक्चुअली दोनों तरफ से गेम ही यही है। ओह। मैं कई बार ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, गेम ही यही है, वो बढ़ता जाता है। एक व्यक्ति ने आपको कोई वो इमोशनल बॉल फेंका, तो आपको बहुत नेगेटिव इमोशन आ रहा है उससे। थोड़े हम्म। टाइम में आप डिसाइड करोगे, आपको पता भी नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप जाकर के आपने उठाकर चांटा मार दिया उसको, यू ओह। टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल, देन दैट हम्म। सोल, ठीक है, विल टेक इट टू द हम्म। नेक्स्ट लेवल, देन यू विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो वो नेक्स्ट लेवल अप होता रहता है, बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है, और फाइनली फिर जाकर के वो आप उस स्टेज के अंदर पहुंच जाते हो जहां पे एक आत्मा दूसरे के साथ बहुत हीडियस क्राइम कर देती है। तो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट ही इसलिए है। हम्म। ना तुम गलत ना मैं गलत, ये कहानी बहुत पुरानी चलती आ रही है, पर किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा ना कि भैया बंद करो इसको, किसी को हम्म। तो स्टेप लेना पड़ेगा। तो यही है, बस हम उस चक्कर में फंसे हुए होते हैं। इसीलिए forgive yourself, forgive the other person also, and say that ठीक है। this is not me anymore, okay, this is a हम्म। karmic account। और तुम अभी भी वो कार्मिक अकाउंट पूरा करने के लिए नहीं आई नहीं हुई हो नहीं नहीं वाइफ नहीं बन करके। नहीं। एग्जाम्पल, सोल ऐसा तो ऐसी नहीं। आती है, सोल तो ऐसी आती हाँ, है। बोलते हैं ऐसे। कार्मिक अकाउंट अच्छा भी होता है, जरूरी नहीं है बुरा है। आपने माता पिता की अगर सेवा करी है ना भाई जी, तो माता पिता हम्म। को संतान बन करके आना पड़ता है आपके जीवन में, किसी जीवन में आपकी सेवा करने के लिए। हाँ। ठीक है, तो ये तो अब सेवा करिए ना तो अच्छा है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। देयर वाज अ गाय, उनका मैंने रिग्रेशन किया था इन द इनिशियल फेज व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग। ठीक है, व्हेन आई वाज वेरी न्यू। अब तो बहुत एक्सपर्टीज आ गई, बहुत सारे और सूक्ष्म अनुभव बहुत सारे हो गए। इन वन ऑफ द पास्ट लाइफ्स ही एंड मी वी वर टुगेदर, ही वाज क्लॉस्ट्रोफोबिक, बिकॉज ऑफ ओके। मी ही हैड बिकम क्लॉस्ट्रोफोबिक। अच्छा। हम लोग ओह। हम लोग का एक पूरा ग्रुप था, उसका एक नियर डेथ एक्सपीरियंस था, तो बहुत मारपीट हो रही थी हम लोगों के साथ। तो ही वॉज विद मी एंड आई वॉज अबाउट टू डाई इन दैट लाइफ। तो क्या था, सभी साथियों के साथ था ऐसा, बट वो बहुत मुझे देख करके ना उसके अंदर बहुत खौफ बैठ गया था। एंड वी वर इन डार्क सेल्स, अंधेरे में पिटाई होती थी। तो कुछ ऐसा चैप्टर रहा है, आई विल शेयर इट सम टाइम व्हेन द टाइम इज राइट। तो मुझे देख करके उस भाई के अंदर वो खौफ बैठ गया था, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू डाई एंड इनफैक्ट आई डाइड इन सम टाइम in this life, and this was not even last life, last to last life का बात है ये। in this life he met me, I did his session and he saw this कि ऐसा हो रहा है, और उसका क्लॉस्ट्रोफोबिया खत्म हो गया था। सेशन खत्म होते ही क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं था फिर वो, थोड़ा बहुत लगता था, और उसने बोला था कि मैं समझ गया। उसको पता भी नहीं था, उसने बोला कि बहुत जाना पहचाना है वो, मैं उसको जानता हूं, जिसकी वजह से मुझे डर बैठा, जिस साथी की वजह से। मैंने तब उसको बताया नहीं था कि वो मैं ही हूं। फिर आफ्टर लाइक few months I told him कि that guy was me. Anyways, तो हमारा कोई आपस में दुश्मनी नहीं था, we were part of some initiative together। तो बट मैं रीजन बन गया था कि उसके अंदर डर बैठ जाए, उसके अंदर डर बैठ जाए। तो मैं रीजन बना डर निकालने का भी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलो, आपका फिर इक्वल टू हो गया ना, 0 हो इक्वल गया। टू हो गया, तो जो भी है कार्मिक अकाउंट है। और देखो, ही हम्म। मेट मी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस फेज। Initially you have to do like 30 40 50 sessions because you're हम्म। practicing। You can't just go हम्म। around and say कि चलो मैं करता हूँ। कुछ वो हम्म। इंटर्नशिप भी तो होती है,
So during that हाँ, time he had met me, during that period, when it was all free of cost, when it was all practice. At that time I cured him. और फिर बाद में बताया मैंने उसको कि bro, that was me. तो थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सो मच दिपांक भाई। तो अभी पूर्णिमा बहन के पास चलते हैं और बहन का अनुभव लेते हैं। जी बहन, मैंने आस्क यू अनम्यूट कर दिया, आप खुद को अनम्यूट कर पाएंगे। जी ओम नमस्कार। शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। अभी ऐसे तो आपने जो कल 2 दिन तो मेरे को बहुत टेंशन रहा जू के लिए, कभी मैं जूम के लिए आ अच्छा वो वाली बहन आप हो, वो वाली बहन आप हो। अच्छा हाँ, तो वो टेंशन में पूरा कल रात भी निकाला, आज पूरा दिन भी निकाला। लास्ट मोमेंट भी मुझे हो रहा था कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जी कनेक्ट हो गए, सब कुछ हुए। आपके फॉलो मैंने सब किया कि जो आपने बोला वो सब मैंने किया। जी और जो आपने गाइड के लिए बोले तो मुझे एक सिद्ध आत्मा, सिद्ध पुरुष जैसा कोई वाइट दाढ़ी वाले और ऐसा जी विजिलर हुआ कि ये मेरा गाइड है ऐसा। और बेंच के लिए आप बोले तो मुझे ब्राउन लकड़े की बेंच जो बीच में वो रहती है ना जी पट्टियाँ, वैसी भी दिखाई दिया। और जो रेलिंग बोले तो वो भी स्मूथ था जी ऐसा। कौन सा कलर था वो कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन वो टच करने में मुझे स्मूथ लगा आपको। दिखा। हाँ, ठीक। फिर वो चाबी लेके नीचे गई, लेकिन सीढ़ी उतरने के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अच्छा आप स्विच के लिए बात बोले तो मैंने स्विच भी किया, तभी पूरा लाइट प्रकाश हुआ, अच्छा लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और तो आपने फर्स्ट पर्सन का बोले तो मैंने फर्स्ट पर्सन के लिए सब तय किया कि भाई ये ऐसा ऐसा है। तो मुझे दृश्य नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुझे महसूस उसका था। महसूस हुआ कि एक वन जैसा प्रदेश था, एक झुपड़ी थी। ये बात भी मैं एक बार पूर्णिमा दीदी, ये बात भी हम सब लोगों से शेयर करना चाहते हैं हाँ, कि एक्चुअली में क्या है, महसूसता का नेक्स्ट स्टेज है विजुअलाइजेशन। पहले महसूसता आती है, तो आपके केस में अच्छा ये कि आप महसूस कर रहे हो, तो महसूसता में भी कई लोगों का होता है, उनको महसूस होता है कि ये हो रहा है, नहीं, दिखेगा नहीं पर महसूस होता जाएगा। जी बताएं। महसूस हुआ मुझे कि भाई ये जंगल जैसा है, कुछ वन जैसा है, जंगल नहीं लेकिन वन जैसा है। इसमें झुपड़ी थी, वो सब पूरा वेद काल में जैसा झुपड़ी रहता है ना वैसा। जी तो और एक पार्ट पे मैं थोड़ी वृद्ध थी, पाँव देखने को बोले, लेकिन मेरे पाँव में कुछ जूते चप्पल कुछ नहीं था। आप महिला थे? हाँ, महिला ही थी और अच्छा वृद्ध थी। और जो जो फर्स्ट पर्सन के लिए मैंने सोचा था, वो मेरी शिष्या थी, ऐसा मेरी सेवा कर रही थी कि भाई ये मुझे लगा कि ये मेरी शिष्या है ऐसा। आपकी शिष्या है? अच्छा हाँ, ऐसा लगा, जो मेरी सेवा कर रही थी। और वो अभी मैंने आपको बोला नहीं कि, लेकिन वो मैंने मेरी बेटी के लिए पूछा था कि मेरी बेटी मेरे जीवन में कैसे क्यों आई है ऐसा। जी तो वही हुआ कि महसूस कि ये मेरी जो शिष्या थी वही मेरी बेटी बेटी बनकर के आई है। बन के आई, और आज भी वैसे ही मेरी सेवा कर रही है। इसलिए मुझे मुझे पास का किसी को देखना नहीं था, जो मेरे नजीक है उसको ही मुझे देखना था कि वो मेरे लिए क्या है पास में। और फिर वो सेकंड में गए तो सेकंड मैंने किया, लेकिन सेकंड में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ करता कुछ नहीं। पूरा बस आप बोलते गए, मैं फॉलो करती गई, लेकिन मुझे उसका जरा भी कुछ इमेजिन नहीं हुआ। फिर थर्ड में आप बोले तो थर्ड में गए, तो थर्ड में मुझे लगा कि मैं आज की पोजीशन में हूँ, आज जो हूँ ना उसी में। और उसी के अंदर मेरे पिताजी, विजन नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया दृश्य, महसूस हो रहा था पर महसूस हो रहा था कि मेरे पिताजी है और वही मेरा नाती है बस। जो आपके पिताजी इसी जीवन में थे? हाँ, इसी जीवन में जो मेरे पिताजी थे वही मेरे नाती है, जो तो आज वो मेरी वो बेटी का बेटा है ना, जी वो तो वो वही है। तो वो शरीर छोड़ गए हैं, पिताजी शरीर हाँ, छोड़? कब जब भी मेरी बेटी मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, तब मेरे पिताजी गए थे मंदिर को, एक घटना बनी को माताजी को बोलने गए कि मेरी बेटी को तू संतान दे, बस कुछ भी हो जाए, आज मैं बिना तेरे पास से लिए बिना नहीं जाऊं। और वो फिर वापस आ रहे थे तो उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसी रात उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और दूसरे दिन मेरा कंफर्मेशन हुआ कि ये प्रेग्नेंट।
तो आप ये देखो ना बहन कि भाई मन्नत कभी कभी पूरी भी हो जाती है, बट किस तरह से पूरी होती है देखो। हाँ, तो उसने अपना अपना ध्यान दे के किया ना कि भाई मेरी बेटी के घर कैसे, क्योंकि मेरे शादी के 8 साल हो गए थे ससुराल में, मेरे हस्बैंड एक अकेले ही थे, इसलिए सबको भी ऐसा था कि कुछ बच्चा नहीं ऐसा। लेकिन वो भी मुझे था कि मुझे बेटी चाहिए, बेटा नहीं, ऐसा मेरे मन में पहले से था कि मुझे अच्छा बेटी चाहिए, बेटा नहीं। अच्छा। और ये जो उसके लिए मैंने देखा, तो वो मेरी शिष्या थी। जब मैं वो वन में रहती थी, पाठ तो के पिताजी की मृत्यु कब हुई थी दीदी, जब बेटी होने वाली थी या फिर बेटी का बच्चा होने वाला था? नहीं, बेटी होने वाली थी तब, तब मेरी हुई। बेटी होने, उसी पर बात जब उसकी मृत्यु पता चला ना, दूसरे दिन मुझे कंसीव हुआ कि ये मैं प्रेग्नेंट हुई। हाँ, बट मतलब पर बेटी के रूप में वापस नहीं आए, बेटी के बेटे के रूप में वापस आए। है, बेटी के बेटे के रूप में वापस। तो तो वो दूसरा ऐसा भी उसका हो तो सकता है दीदी, ऐसा भी हो सकता है कि उनका ना था फिर समय नहीं आया होगा, पर मतलब एक्सीडेंट हो जाता है तो एकदम से शरीर छूट जाता है, तो फिर भ्रमण भी करना पड़ता है, फिर आत्मा वेट करती है कि भाई अगली बारी कब आएगी। वैसे समय नहीं तो आया होगा उनका उसने जाने। मेरी बेटी के यहाँ जन्म लिया। ऐसा अभी आज मैंने देखा। और जैसे मेरी बेटी मुझे हमेशा बोलती थी कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है, जब प्रेगनेंसी थी तब, कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि नानू है, नानू है। मैं बात भी नानू से करती हूँ, वो बराबर सुनता है ऐसा। लेकिन मैं बोले देखना, ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है। जैसे इसीलिए मुझे ये पास में आना था कि भाई मुझे कंफर्म करना था। और वो मुझे ये भी उसने रीजन दिया कि वो अमेरिका में, मैं यहाँ, वो ठंडी में उसकी प्रेग्नेंट डिलीवरी थी। मैं बोले ठंड में मैं कैसे आऊँ यहाँ, मेरे को भी ये हो गया था, डेंगू हो गया था। मैं बोले कैसे वीजा मिलेगा? तो बोले कोई बात नहीं, जो अगर नानू है तो तू कैसे भी यहाँ आ सकेगी, कुछ भी होगा चलो तुझे वीजा भी मिल जाएगा। मैं 2-2 इंजेक्शन लेके मैं वीजा लेने गई, अगर वहां पता चल जाएगा तो मुझे वीजा नहीं देगा। तो वैसे भी खड़े रह के ऐसे करके मैं वीजा लेके, वीजा मुझे 1 सेकंड में उन लोगों ने दे दिया कि जाओ, हो गया। फिर मैं बोले चलो, अभी बोले अगर सच में नानू होगा तो तुझे कैसे भी करके इधर आना पड़ेगा। हाँ। तो फिर जाओ और आप, पर पापा पापा करके नहीं मिलना, बच्चे से नाती है। बच्चे से नाती से थे। फिर मैं गई भी खरी, उसका जन्म भी हुआ, 40 दिन वहां रही। पर लेकिन ऐसा फीलिंग होता था कि जब भी मुझे देखते थे ना, देखता था 4 महीने का बच्चा पकड़ लेता था मेरा हाथ, रोता था तो मैं कुछ भजन गाती थी तो वो सुन लेता। 4 ही दिन, 5 दिन का ही बच्चा, तो भी चलो ऐसा होता था। और घर में भी ऐसा फील हो रहा है, मेरी बेटी को और मेरे को दोनों को फील हो रहा है। लेकिन मैं बोले ये कभी कभी अपना भ्रम भी होता है कि भाई अपना पिताजी के साथ लगाओ। और बेटी को होता था कि नानू ने मेरे लिए जान दिया ऐसा, तो उसको भी वो फीलिंग रहती है। लेकिन जब भी मैंने 1-2 लोगों को पूछा भी था महात्मा लगे, दीदी ऐसा भी होता है, एक और चीज भी होती है कि जो फीलिंग्स होती है ना वो खींचती भी है आत्मा को, है ना। तो आदमी कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि फीलिंग है इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है, या ऐसा है इसलिए फीलिंग है, एक्चुअली दोनों बातें होती हैं, दोनों चीजें जुड़ी तो होती हैं। इसीलिए मैं पहले भी आपको बोली थी मुझे सेशन कराना है, पास में जाना है। तो आप बोले आपको पास की जरूरत नहीं, आप राजयोग करो। तो फिर मैं राजयोग करने गई, वो सब कर लिया। लेकिन जब भी आपने मुझे इनवाइट किया तो मैं बोले चलो अभी ये हो रहा था। लेकिन मुझे इंटरनेट में कुछ भी पता नहीं चलता था। ऊपर 2-3 लोग बहन के पास है। बहन क्या है, हम पर्सनली हमारा ऐसा ही रहता है नियम कि हमारे को ऐसा लगता है कि अगर पूर्व में जाए बिना अगर किसी का निवारण होता है तो वो कर ले उस चीज को। ठीक है, तो अब क्या ये ग्रुप सेशन है, वन ऑन वन की बात अलग होती है, वन ऑन वन में थोड़ा हम ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ग्रुप में क्या है, अभी इसके अंदर तो देखो कई सारी बहनें हैं, वो ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रभाव हैं लोगों के ऊपर, उनको हमने अलाउ कर दिया इस चीज के अंदर, क्योंकि क्या ये बेहद में है, इसमें 40 लोग एक साथ है तो मेरे पे डायरेक्ट असर नहीं आता। बट अच्छा। वन ऑन वन में जब मैं करता हूं तो मेरा डायरेक्ट कार्मिक अकाउंट बन जाता है। और ये बात ऐसा है कि अपने पर्सनल अनुभव के बाद, अपने लिए मैसेज लेने के बाद फिर हमने कहा कि नहीं, बहुत सोच समझ के करेंगे। शुरू शुरू में तो कर देते थे, किसी का भी है चलो ठीक है कर दिया, बट नहीं, एक तो सिर्फ क्यूरोसिटी के लिए करना नहीं, और चलो किसी ने करा भी लिया तो मेरे को नहीं पता कि कौन क्यों करा रहा है, मैं इसलिए पूछा ही नहीं मैंने ग्रुप सेशन में क्यों करा रहे हो, क्या करा रहे हो। ग्रुप सेशन का एक सेट फॉर्मेट है, उसके अंदर आपको लगता है आपको कराना है तो आप करा लो, मैं तो बस यही करूंगा। कुछ भाइयों ने मेरे को मैसेज भी डाला कि भाई जी ऐसे होगा, मैंने बोला जो लिखा है बस 3 लोग उनको ढूंढो, मुझे इतना ही पता है, मुझे कुछ जानना ही नहीं है, क्योंकि मुझे आपने बता दिया तो फिर मैं फंस जाऊंगा उसी से, फिर मेरे को ना करना सही पड़ेगा बात है। तो कि मत मेरी करो।
बोले तू डैडी का देखना, डैडी के। मैं बोले अभी जो पास्ट हो गया वो चले गए, लाइफ से अलग हो गए, फिर मेरे को उसका वहां नहीं जाने का, जो था वो तो हो गया। और आज जो मेरे सामने प्रेजेंट है उसी के लिए ही मुझे देखना है। चलो डैडी फिर भी मिल गए ना आपको, चलो बढ़िया हो गया। मेरे डैडी ने उसको, मेरे पति के लिए वो बोल रही। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके लिए पूछ। मेरे पति गुजर गए हैं ना 4 साल पहले, और एक्सीडेंट में हुआ, तो बोले, मैं बोले नहीं तू ऐसा मत कर, मुझे प्रेजेंट में ही जाना, कि जो आज मेरे साथ जो है लोग, उनके लिए मुझे देखना है, कभी वो मुझे मेरे लिए क्यों ऐसा आए हैं। तो मेरे दामाद के लिए मुझे दिखाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उनसे आपका पुराना कोई अकाउंट होगा भी नहीं, ऐसा भी होता है। ये भी तो- मुझे था, आई थिंक मैंने कवर नहीं किया इसको। बट अगर बिल्कुल ब्लैंक ऐसा भी होता है, किसी व्यक्ति को देख करके ब्लैंक हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी होता है उनसे अकाउंट नहीं है आपका। कुछ ऐसा नहीं भी हो हुआ, सकता है। लेकिन मुझे मेरा थोड़ा वो संभालते, बराबर संभालते हैं, लेकिन इतना गुस्सा करते हैं मुझे पे, मेरी बेटी पे, सबके गुस्सा कर। जब भी कोई भी सामने आया, वो देख, साइंटिस्ट है, बहुत बहुत रिसर्च करता है मेडिसिन, लेकिन वो उसको जब गुस्सा आता है, ओसीडी में है, तो किसी का नहीं रहता है वो, तो वो डरता है, अभी ये क्यों मेरे साथ ऐसा करता है। बेटी को भी घड़ी जो खुश रहा तो कुछ भी कुर्बान कर देता है, अगर वो उसके दिमाग में आ गया तो काट भी देता है ऐसा। तो वो ठीक है। वो नहीं दिखाई दिया मुझे। ठीक है पूर्णिमा बहन, हमारे को एक्चुअली और लोगों के भी अनुभव ओके, लेने हैं, ओके। क्षमा चाहेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। और उसने मुझे जो आपने मैसेज लेने को बोला ना, तो जी, ऐसा मिस। मैसेज आया मुझे कि मेरे मेरे दामाद के लिए मैसेज लिया कि ये तो मैंने क्लियर हो गया, तो ऐसा मैसेज आया कि कैसे भी अंदर से आप प्रेम उसको दो, अच्छा, बस। लेकिन थैंक यू सो मच, आपके लिए आपका धन्यवाद खूब खूब करती हूँ, और जो भी हो गया मेरे से अच्छा, बाबा ने सब कर दिया। धन्यवाद परमात्मा का। ओके, धन्यवाद। जी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। सौभाग्य जी, सौभाग्य ककरला जी, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है, आप शेयर कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, आप वीडियो ऑन कर पाएंगे सौभाग्य जी? तो मैं मिक्स बात करूंगी, मुझे सिर्फ हिंदी नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, हाँ, कोई बात और नहीं। इंग्लिश। तो फिर आपने सेशन कैसे किया फिर? जैसे थोड़ा थोड़ा आता है तो फिर वो दिक्कत होती है। नो, आई कैन अंडरस्टैंड, अच्छा, आई हैव नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो शेयर योर थिंग्स लाइक your experience in English also. If you want, you can also share your experience in English. Yes, okay. ठीक. So first of all, the experience was really great. Thank you So very much. Another great experience. Thank you so much. Okay. Yes. So in fact, first thing I wanted to see is see what my friend, this friend, she's so much connected to me. Sometime when I feel very low, very bad mood, though she's somewhere else, she's able to catch my feelings, and she calls me. She asks me what's the problem, and so I don't know, for some reason she gets to know it very well when I'm happy, when I'm sad, all those. So I wanted to see how am I connected to her so much. So if we both have a mutual feeling, so even she feels it's very difficult without speaking to me, all those. So in fact, in our house, they keep teasing that I think in last life, you would have been husband and wife or something like that. Okay. So I seriously wanted to see what is my connection with her. So when I went, I was not able to see the complete picture of my spiritual guide, but for some reason I was able to make out that it's a male. But at the end of the session, I was able to make out who my spiritual guide is. I was able to see when ending the session, I was able to see a man with the wings. So I don't know, for some reason I got the word as Gabriel suddenly. Gabriel. So yeah, Gabriel or something. So at the end of the session, I was able to see my spiritual guide. But starting when I had to do, I know I was sitting on a bench, and there was somebody sitting next to me, but I knew it was male, but I was not able to recognize who the person is. Let's get to the relation. Let's get to who the friend is. Yeah. So when I went down the stairs, I was able to see myself as a boy of age of
14, 15 or 16, something of that age. ठीक है. And I was playing with other boys around under a big tree. So we were of a very poor family, not of well-off family. So I was playing with my friends, and yeah, I was into the game, but I was not able to see. Then when you said you see for the person, then I started searching for the person whom I wanted to see. So then I was not able to see there. So what I did was I had to walk a little while. There I went to a place that was a hut. So there I would see one lady. So I was, as soon as I saw her, I was able to connect so much to her. I went, I hugged her. I, in fact, started crying in my Okay. session itself. Then I realized that she's my mother. Oh, she's your mother. And, yeah, she's my mother, and she's very much connected to me. And I think after that, I was not able to understand what it is, because I could see some villagers next to us. Might be my mother wanted to send me somewhere for studying and to earn and to lead a good life, and I didn't wanted to go or something like that. So Okay. she called also people didn't want- to drag you away. Okay. yeah, Okay. so something Happens. like that. Okay. Yeah. So she was trying to convince me that there is no other go, that I have to go to some other place, because the place we were living is like, it did not have anything. It was a village or something like that. So she was trying me to convince to go somewhere, and So yes. what about the next two people? Did you find the other two? Yeah, this ended there. Yeah. Then next you said this one. Then the second person I wanted to find was my mother-in-law. Then as soon as I went to the second life, there itself I was able to see myself and my mother-in-law. And there also she was my mother-in-law. And I think it was something like a Rajasthan family or something, because I was wearing that gungat and I had that, I don't know what. You were a girl. You were a girl then also. Yes, next I was a girl. The first life I was a boy. So in the second, this one I was a girl. Was a girl. Yeah. So as soon as I saw that life, it was like I was sitting with my mother-in-law, and I was pressing her feet. But somewhere I could feel that she's not happy with me. Is there she was happy no with you in this conflict. life? No, actually, She's still the sometimes same. she is okay. Sometimes she is like, I don't know what to say. नहीं Sometimes वो तो it's okay. I mean, there's no bad blood, right? I mean, it's like, okay, you know, sometimes sweet, sometimes bitter, sometimes sour. That's how the relationships work. That's with everyone. Okay, what about the third person? Who was the third person you wanted to find? Yeah, third person also my husband. So he was also my husband in that life, but he was the same person. I mean, the same son for my mother-in-law, and he was in fact going somewhere, and even he was not little happy. He loves me everything, but he was not little happy because somewhere my mother-in-law wanted me to get some money or something. I don't know. That's Okay. how I got that. There was a dowry case in the last life. This was a dowry case. Yes. So she wanted me to get some money, and she was not happy that I didn't get money. And my husband also was going somewhere for a business. So in fact, even he had some. I was able to feel that he loves me, but somewhere even he feels that I should have got money so that we both would have led a better life or something like that. He wanted you to support him in the business, maybe. No, in fact, he was scared of his mother, so that's why he wanted me to get money so that we could be happy together. And where was this life? India, out of India? Where do you think this was? No, it was in India. I think it was some like Banjara family, or it could be some Rajasthan family, because I could see some big buildings where my mother-in-law was sitting, all those. So it was something like that. So that was the thing. But when I came back, I had a lot of shivering, and the temperature was like, without AC also, I felt like I was sitting in a
AC, and yeah, it was a good feeling. Thank you so Though much. I could, I congratulate you for being one of those people that actually got absolute worth for their money that they spent. No regrets in the regression session. Okay. Thank you so much for sharing your experience of Agyaven. So we will, Thank you. because, I have to take like 4 more. So I'll move on. So thank you so much once again. I'll move to Parveen Bansal ji. Parveen भाई, अगर आप शेयर करना चाहें, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया अपनी तरफ से, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर ओम कैमरा शांति ऑन। भाई जी। जी ओम शांति भाई। एक्चुअली कुछ नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कैमरा नहीं ऑन कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आवाज अच्छा नहीं है, आएगी अदरवाइज। समझ गए। भाई जी, एक्चुअली मैंने जैसे पहले जब बिल्डिंग पे हम पहुंचे तो मेरे को सब अच्छी तरह दिखा, वाइट, मेरे को बेंच भी वाइट ही नजर आया जैसे सूक्ष्म वतन में होता है। और मेरे गाइड थे जो ब्रह्मा बाबा को मैंने किया था और वही आए थे और वो मेरे को लेके गए। तो पहले उसमें जो मुझे नजर आए, जो मैंने पहले रिलेशन को देखा, तो पहले तो मुझे थोड़ा धुंधला नजर आ रहा था, पहले कुछ ब्राउनिश नजर आ रहा था जैसे कहीं पहाड़ है या कुछ है। लेकिन वो फिर बाद में चेंज होके ऐसा लगा जैसे कोई पार्क है। और अच्छा। पहले मेरे को खुद को लगा जैसे मैं बड़ा हूँ, लेकिन फिर एकदम थोड़ा चेंज हुआ और मेरे को लगा पैरों पे जैसे मैं कोई छोटा बच्ची हूँ, गुड़िया हूँ और जूते पहने हुए हैं, पार्क में हूँ। और फिर धीरे धीरे मैंने देखा तो मैं एक छोटी गुड़िया हूँ और वो शायद फॉरेन था, आउट अच्छा ऑफ इंडिया लगा मेरे को। अच्छा और मैंने फ्रॉक पहनी हुई है, मतलब इस तरह का कुछ स्कर्ट फ्रॉक छोटी कोई, और सिर जी पे कुछ लगाया हुआ है। तो मैंने इस तरह पहले खुद को अनुभव किया और फिर जैसे मैंने उस रिलेशन के रिगार्डिंग दोबारा से विजुलाइज किया, इमेजिन किया, तो जैसे मैं उस जन्म में घर में पहुंच गई हूँ। वहाँ पे हम डाइनिंग टेबल पे है, मम्मी है, फादर है। और वो जो रिलेशन जो मैं फर्स्ट उसमें करना चाह रहा था, वो मेरी मदर थी उस जन्म में। अच्छा। वो और इस मेरी जन्म में केयर कौन? कर रही, वो सॉरी वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, तो वो उस जन्म में जैसे मेरी मदर थी और वो मेरे को जैसे ब्रेकफास्ट करा रही है, कुछ भी करा रही है, इस तरह का कुछ करा रहे हैं मेरे जी को, वो केयर कर रही है मेरी काफी। जी बट लेकिन फिर मैंने जैसे जो थोड़ा सा इस जन्म में ऊपर नीचे हो रहा है उस रिलेशन में, तो उसके रिगार्डिंग दोबारा से मैंने कोशिश की, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया। तो फिर मेरे को एक सीन और इमर्ज हुआ उसी घर के अंदर ही, जैसे उस मदर ने मुझे ना बहुत ज्यादा डांटा है किसी बात पे, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को बहुत केयर भी कर रही है हाँ, लेकिन पर डांट दिया किसी बात पे। बहुत स्ट्रिक्ट भी है, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे जो वो कह रही है तो वही मुझे करना है, इस तरह की कुछ सेंस में। और वो जो मेरे फादर है उस जन्म में, उनके हस्बैंड है, और वो इस बात पे बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं कि बच्ची के साथ इतना ज्यादा तुम मतलब वो कर रहे हो। और वो ऐसा अच्छा लग रहा था जैसे वो मेरे को लेके जा रहे हैं घर अच्छा से, कर रहे हैं मीन मेरे, मतलब वो उस वजह से उन दोनों के बीच में भी थोड़ी सी जैसे कुछ झगड़ा हुआ है और मुझे लेके जा रहे हैं। फिर मैंने ये सोचने की कोशिश की जो फादर है ये कौन है। मैंने जो 3 रिलेशन सोचे थे, लेकिन वो 3 रिलेशन में कोई नहीं, लेकिन चौथा रिलेशन जो इस जन्म में मेरी लाइफ में है, अगर 4 के ऑप्शन होता चौथा में जिसको लेता, वो तो मेरे वो को वहां वो निकला लगा। है। अच्छा, वो मेरे को वो अपने आप ही एक संकल्प आया, एक थॉट आई कि ये वो है, मतलब पहले ऐसी मैंने होता सोचा है। हो सकता है कुछ सेकंड या थर्ड में हो, लेकिन ऑटोमेटिक एक थर्ड वो फोर्थ निकल के आए। तो इस तरह ठीक मैंने उसमें देखा ये। जी। और सेकंड में मैं कुछ देख नहीं पाया, लेकिन थर्ड में फिर मैंने देखा। तो थर्ड में जैसे फिर मैं कहीं खेत में हूँ, और वो भी कहीं बाहर का था, मतलब इंडिया का खेत नहीं था, जैसे कुछ ब्राउन सा जैसे इस तरह का कहीं पहाड़ी एरिया के आसपास कहीं पे खेत में हूँ। और वहां पे मैं जेंट्स हूँ, वही एज जी है 30 के आसपास की। और वहां पे जो मेरे थर्ड रिलेशन के लिए मैंने जिनको सोचा वो भी जेंट्स ही है, और वो अच्छा, लगभग मेरी ही एज ग्रुप में है, और हमारा किसी बात पे झगड़ा हो रहा है। इस जीवन में वो और महिला है पर। नहीं, वो इस जन्म में भी जेंट्स ही है। अच्छा ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है उस जन्म में, और वो उस बात से मेरे को बहुत ज्यादा नाराज है और मेरे से बहुत झगड़ा कर रहे हैं। मैं उनको मनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी भी फील कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से बहुत ज्यादा नाराज है। और इस जन्म में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है किसी कारण से उनके साथ। तो यही नजर आया मुझे। और फिर बाद में फिर मैंने जब वापस बिल्डिंग पे आके बाबा से पूछा, तो बाबा ने वही बोला जो हम नॉर्मली करते हैं कि आपको अपनी मदर को माफ करना, जो उस जन्म में मदर को देखा था, इस जन्म में जो रिलेशन है, और उस जन्म में जो आपने थर्ड वाले में जिनके साथ कुछ गलत है उनसे माफी मांगनी है, और इस जी जन्म के लिए भी माफी मांगनी है। तो इस तरह लेकिन भाई जी मुझे एक चीज नहीं समझ में आई इसमें।
मेरे जी को इस पूछिए। जन्म में ना बचपन से बहुत ज्यादा देशभक्ति का वो रहा है, मतलब इंडिया के बारे में या कुछ भी मेरे को बहुत ज्यादा रहता है। बचपन से मुझे थोड़ा आर्मी का इस तरह का बड़ा हो रहा है। अभी तो मैं ज्ञान में आ गया, वो अलग बात है, लेकिन मेरे को बचपन से थोड़ा रहता है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को इंडिया का कुछ नजर नहीं आया, मतलब जिस तरह से मेरे अंदर देशभक्ति की भावना बचपन से रही है। लता जी ऐसा है कि कई जीवन है ना, कई हाँ, जीवन है। बिल्कुल सही है। तो क्या है कि अभी आपने स्पेसिफिकली एक टास्क के लिए किया था, ठीक है। देखो हमसे ना कई लोग पूछते हैं कि आ, हालांकि हम ज्यादा बोलते नहीं इसके बारे में ऑनलाइन, बट कई लोग पूछते हैं कि भाई आपके उसके अंदर ही क्यों आते हैं राजा महाराजा आते हैं, ये फ्रीडम फाइटरों के जानकार आ जाते हैं, और ये आते हैं वो आते हैं। अब उनको मैं क्या बोलूं कि असली वाली कहानियां तो अभी हम डालते ही नहीं है, क्योंकि असली वाली कहानियां तो हजम ही नहीं कर पाया कोई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहने का भाव ये है भाई जी कि कल्प कल्प के हीरो पार्टधारी सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो हीरो पार्ट होना मतलब शायद अगर मैं यहाँ पे नहीं होता, जैसे कि अभी आपको पता है कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम बहुत नजदीक रहते हैं इधर इन सब आत्माओं के। तो हमने तो कल्प कल्प के पार्टधारियों को हम तो जानते हैं, एक एक को जानते हैं, और सिर्फ इस हाँ जी। आधार से नहीं जानते, वैसे भी जानते हैं, बहुत लोगों को साक्षात्कार भी हुए हैं। पर बात यह है कि आपको पता है कि यही एक संस्था है जिसके अंदर सब चीजें गुप्त रीति चलते हैं, सामने बताया नहीं जाता, ना सूक्ष्म शक्तियों का बखान किया जाता है, सब गुप्त रखा हुआ है, वो बाद के पार्ट के लिए वो सारी चीजें। पर आपका अगर देशभक्ति का कोई पार्ट रहा हो ना, अगर ऐसा कुछ रहा होगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई जी। यहाँ पे तो धोखे यहाँ पे तो ट्रक उल्टा पड़ा है ये सारे हीरोज का। हाँ जी, तो हाँ जी। तो यहाँ पे हीरो होना कोई वो बात नहीं है, आपका रहा होगा कोई ऐसा पार्ट। हम तो नहीं कहेंगे कि इसके लिए अलग से कोई पीएलआर वीएलआर कराना, बस बाबा पे निश्चय रखना। तो सारे हीरो पार्टधारी बैठे हुए हैं, आप भी उनमें से एक हो, बहुत विशेष आत्मा हो, तो रहा होगा। और कभी अगर बाबा को उसमें से आपको कुछ पार्ट देना होगा आगे, मतलब उसको रिवील करके कुछ उनको आपसे कुछ करवाना होगा, तो आपके सामने वो वाला पार्ट भी खोल देंगे। ठीक है भाई। ठीक है भाई जी, चलिए। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई। ठीक है, अभी दीपाली बहन के पास आएंगे। दीपाली बहन, मैं आस्क टू अनम्यूट कर दिया आपको, अब आप अनम्यूट कर पाएंगे खुद को। आ रही सर आवाज? जी आ रही है भाई बहन, जी आ रही है हाँ, बहन। मुझे तीनों लाइव दिखे, तीनों लाइव दिखे। अरे वाह, मैं तो ऐसा सोच। मुझे जी जी बोलो बहन, बोलो प्लीज, थैंक यू। जी, तीनों रिलेशन के बारे में मैं सोच रही थी। फर्स्ट टाइम मुझे बिल्डिंग में चढ़ी नहीं, डायरेक्ट मैं छत पे ही पहुंच गई। ठीक है, बहुत अच्छा है। डायरेक्ट पहुंच गए। फिर स्पिरिट गाइड गाइड आए। बेंच भी दिखा मेरे को, लकड़ी का था, ब्राउन कलर का। जी, स्पिरिट गाइड आए वो कुछ अमेरिकन टाइप्स, मतलब चेहरे गोरे थे, नीली आंखें, और ऑर्नर गाइड, क्या बात ये हाँ, है। मतलब फेस थोड़ा ऐसे लग रहा था मेरे को कि जी ऐसा ये होगा। जी जी। तो फिर मैं गई, दरवाजा तो खुला, नीचे गई गई तो पहले अंधेरा दिखा, पूरा कुछ नहीं दिख रहा था। फिर आपने बोला कि लाइट चालू करो, लाइट चालू की तो थोड़ा दिखने लगा कि ऐसा पुराना, मतलब वाइट ऐसा अमेरिकन टाइप वो रूम है, मतलब बेस रहता है अंदर, घर के नीचे जो फ्लोर रहता है, अंडरग्राउंड जो रहता है, उस टाइप था। और मैंने खुद को देखा तो ब्लैक कलर के शूज और पूरा ब्लैक सूट था। जी, और मतलब मैं वेस्टर्न कंट्री में थी। और आप लड़के थे? हाँ, लड़के थे आप या लड़की थे? जेंट्स थी। जेंट्स थे। और शायद 45 या 50 एज का होगा, मतलब होंगी मैं ऐसा। और हम्म जिनके साथ, जिनके बारे में सोच रही थी, वो एक लेडी थी मेरी, मतलब मे हम्म। बी वो वाइफ होंगी, ऐसे लग रहा था मेरे को। और अच्छा, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ उस टाइम पे, बहुत मतलब गुस्से वाली हूँ, ऐसा ऐसा दिख जी रहा था। लेकिन मुझे क्वेश्चन था कि मतलब अब भी ऐसा क्यों है। तो वो मेरे को मतलब नहीं हुआ, मतलब वहां तक पहुंची मैं, उसके आगे नहीं देख पाई। सेकंड में ऐसा था कि मेरा लड़का है ना, बहुत मुझे इतना प्यार करता है ना, मेरे को कभी कभी डर लगता है कि यार ये मतलब प्यार खत्म, मतलब एक टाइम ना आ जाए कि ये प्यार खत्म हो जाए, मैं डरती हूँ उस चीज से। कि हम्म और ये भी मेरे दिमाग में बार बार आता है कि यार इससे मेरा रिलेशन क्या है, इतना प्यार क्यों करता है मेरा लड़का, सेकंड लड़का है वो, क्यों प्यार जी। करता है सब। फर्स्ट वाला भी करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा करता है, बहुत, इतना प्यार क्यों करता है।
तो मैंने उसके बारे में सोचा, तो मैं मतलब एक मतलब रशियन टाइप, मतलब पूरा बर्फ है, उस पे मैं एक गोरी लेडी हूँ, हम्म और वो मेरा मे बी बॉयफ्रेंड होगा या पता नहीं कौन है। नहीं, इट्स ऐसा इट्स इट्स बहुत पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। मैं इसके अंदर कोई क्या है कि लोग क्या होते हैं, किसी भी रिश्ते को एक ही तरीके से देखते हैं। असली में संबंध आत्मिक होता है। तो ऐसे कई हाँ, सारे केसेस होते हैं, जैसे कि एक वो पीछे वो केस भी था, हमने स्टोरी भी डाली थी उसी की, उसमें तो कमेंट भी आया था कि ऐसा हाँ, कैसे हो सकता है। अरे ऐसे कैसे क्या हो सकता है भाई, होता है ऐसा। मैं अपने घर से थोड़ी बना के आया रिश्ता। तो उसमें जो ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वो बहन ने कराया था अपना। तो लास्ट लाइफ में उनके फादर थे, वो 84 के दंगों में मारे गए थे, और बच्ची खौफजदा हो गई थी। तो फिर बच्ची 5 साल बाद उसकी डेथ हुई थी। तो उस लाइफ के अंदर वो फादर और डॉटर थे, बट ऑलमोस्ट डेथ दोनों की ना आसपास हुई थी। तो इस लाइफ में वो अलग अलग घरों में पैदा हुए हैं, और इस लाइफ में दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब बात क्या है कि बच्ची तो अपने पिता को ढूंढ रही थी, है ना। तो वो अब किसी भी रूप में आ जाते हैं ना, तो इसमें तो ऐसा होता है कि अगर आपका प्रेम है और वो उस रूप में आपसे नहीं मिल सकते, तो अगर आपके बच्चे के रूप में आ गए, बेटी के रूप में भी आ सकते थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। होता है ऐसा, क्योंकि संबंध जो है वो एक्चुअली में शारीरिक है ही नहीं, संबंध सारे आत्मिक है। आत्मिक है, राइट। आत्मा का संबंध है वो। जी बताएं भाई। हम्म। तो मैं उस चीज से डरती हूँ अभी भी कि यार ये बच्चा मेरा, मतलब मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ऐसा ही रहना चाहिए। मैं ये भी सोचती हूँ कि यार बच्चे तो मतलब हमारा कार्मिक अकाउंट है ना, शायद थोड़ा प्यार देके मैं चली जाऊं, या वो मतलब निगेटिव थिंकिंग आती है कभी कभी। हाँ नहीं, तो पर बहन मेरा आपको आपको इस चीज पे काम करने की जरूरत है। इतना ज्यादा ना ठीक नहीं है, बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा हाँ, डिटैच करो, क्योंकि ओके। ऐसा होता है इनसेपरेबल हो जाए, क्योंकि फिर एक को जरा सा भी कुछ होगा तो दूसरा वो हो जाएगा। और नहीं, वैसे बहुत अटैचमेंट है सर मुझे कल उनसे। को आपकी जब बहू आएगी, अभी इस जीवन में तो बेटा है वो, सीधी सी बात है, बहू तो आएगी ना, हाँ, आप हाँ, इसको चेंज नहीं कर सकते। जब वो आएगी तो आप दोनों का आत्मिक इतना इतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग है, आपको दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे बहू को। बराबर, ठीक है, बराबर, तो इसलिए राइट। अभी से बेटा है ठीक है, बट इस चीज को आपको संकल्प रूप में थोड़ा कम करने की जरूरत है, क्योंकि वरना फिर कल को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक ठीक है, है ओके। जी। तीसरा बताएं। और तीसरा है वो मेरे हस्बैंड के बारे में था। वो भी मतलब मैं राजस्थान में हूँ, वो हम्म थोड़ा गुस्से वाले हैं, मैं लेडी हूँ, इसे साड़ी वाड़ी पहनी हुई। तो है जी कुछ ऐसा, मतलब इस थर्ड लाइफ में, मतलब थर्ड रिलेशन में वो भी मेरे हस्बैंड है और मैं लेडी हूँ, ऐसा। मतलब उतना तो समझ में आ गया कि कौन था, कौन है। जी। मतलब वो आगे रिवील नहीं हुआ है अभी, मतलब रीजंस वगैरह, मतलब। और मेन तो मेरे बच्चे का ही था कि, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करता था उस टाइम पे, ऐसा। ठीक है, कुछ रह गया होगा, कुछ बाकी रह गया होगा बेचारे का, वो वापस आ गया इसलिए। ये ठीक है, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत अच्छा थैंक गया आपका यू, सेशन। धन्यवाद। थैंक ठीक है, यू। माला बहन के पास जाएंगे। माला बहन, आपको हमने आज टू अनम्यूट कर दिया है आप। जी धन्यवाद बहन, कैमरा ऑन करने के लिए। नमस्ते भाई जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। हाँ जी भाई जी, फर्स्ट टाइम किया मैंने भी ये। बाकी ये था कि जैसे जैसे आपने वो गाइड किया स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा रहा एकदम। जो निद्रा वाला आपने भेजा भी था एक, जो कि रात को भी करके सोना था, वो वाला ऐसे ही कुछ सेम था जो सुबह भी अभी आज आपने करवाया। तो जो सारा अच्छे से इमेजिन हुआ, बहुत अच्छे से। और जैसे वो बिल्डिंग का था, पूरा बिल्डिंग दिखा, ऐसे पूरा बादलों से पार दिखा, और वो गोल्डन सब दिखा। और बेंच की जगह मुझे ऐसे दिखा जैसे एक तो, मतलब वाइट कलर का लगा लो, जैसे उसके ऊपर गद्दा टाइप होता है। और मैं बैठी वहां, और मुझे ब्रह्मा बाबा दिखे वहां पे। और पहले मेरे को ऐसा लगा कि शायद मुझे दादी दिखे या कोई और दिखे। ऐसा मैं फोर्स नहीं किया। मैंने कहा बाबा आप स्पिरिचुअल गाइड हो तो दादी रूप में दिखो, किसी भी रूप में, लेकिन मुझे जो बिल्कुल बुजुर्ग वाले ब्रह्मा बाबा, जिनके थोड़े थोड़े डार्क सर्कल भी दिखाते हैं कभी कभी, तो वो वाले पूरा मेरे को बाबा दिखे। और प्रॉपर मैं उनके साथ हाथ पकड़ के गई और चाबी खोला। और जैसे सीढ़ियां नीचे उतरे ना भाई जी, तो तब मुझे नहीं नजर आया वैसे कुछ। लेकिन जब आपने वही लाइट ऑन करने वाला बोला, तो
मेरे को पहले एक जैसे वुडन का कोई घर सा दिखा, फिर उसके जी। बाद मुझे लगा मैं ट्रेन में बैठी हूँ, ट्रेन और में बैठे हो? ट्रेन में बैठी हूँ, मुझे ऐसा दिखा भाई जी, क्योंकि जिनके लिए मैं पर्टिकुलर सोच रही हूँ, मतलब जिससे मेरी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट है, थर्ड पर्सन है, मतलब अभी हमारे कोई, मैंने आपसे एक बार शेयर भी शायद व्हाट्सएप पे किया हुआ, तो वो मुझे किस रूप में दिखे कि वो ही दिखे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस है, मैं फर्स्ट मैंने उनको उनको ढूंढने ही के लिए? किया इमेजिन। हाँ जी, तो मैं ट्रेन में बैठी हूँ, वो मतलब मैरून कुछ डाला है साड़ी टाइप, वो मेरे साथ ग्रीन कलर का डाल के, और 7-8 साल की बेटी टाइप में बच्चा ही, वो मेरे साथ बैठे हैं, और साइलेंस है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन अभी तो लौकिक में वो हमारे गुरु हैं या जो भी। तो फिर ज्यादा संकल्प नहीं चलाए, बस आपने जैसे बोला, तो बीच में भाई जी मुझसे ही थोड़ा मिस्टेक ये हुआ कि एक्चुअली मैं फोन से कनेक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे लगा जैसे कॉल वगैरह का आता है, तो बेटी के टैब से हुआ। तो हाँ, उसके बाद मेरा 2-3 बार ना डिसकनेक्ट हुआ। जैसे अभी आपने बोला कि अगर हम बाबा की पावर से चलते हैं, या अच्छी गुड पावर्स है, तो अगर कोई गलत शक्तियां भी यूज करता है, तो उनकी सिद्धियां भी कहीं ना कहीं इसमें अड़चन जरूर डालती होंगी। तो वो मुझे लगा कि जैसे ही मैंने उनको इमेजिन किया ना, और मैं चाह रही थी कि अभी मैं कन्वर्सेशन करूँ, कुछ करूँ, वो डिस्कनेक्ट होना शुरू हुआ मेरा फोन। कभी ये ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हुआ, कभी मेरे को ऐसे लगा कि ये क्यों बंद हो रहा है, फिर मुझे वो रुमाल भी हटाना पड़ा, एक बार फोन को दोबारा कनेक्ट करना पड़ा, लेकिन मैंने रिलैक्स रही कि नहीं, सौंपा हुआ है, कोई बात नहीं, गो विद फ्लो। फिर उसके बाद भाई जी मेरे को थोड़ा सा, मतलब मैंने उसको फोर्स नहीं दिया, लेकिन हाँ, मन को रिलैक्स रहा कि ठीक है, बच्चे हैं तो कुछ होगा। बस उसके बाद फिर एक ऐसा दिखा, जैसे पुराना टाइप का, कच्चा टाइप का घर दिखा, बाहर सिलेंडर पड़ा है, ऐसा मैं अंदर गई हूँ, और फिर से वही बच्चा ही, वही जो मैंने आपको बताया ट्रेन में, वो अंदर बैठे हुए दिखे। फिर बस ऐसा थोड़ा सा रहा। और भी 2 रिश्ते आपने ढूंढे दूसरे, और बाकी के 2 भी दिखाई दिए? हाँ जी, गल लगा भाई एक। ओके, तो इतने में फिर हम प्रशांति बहन के पास चले जाते हैं। बहन, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। हेलो, ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन। बहन, अम, कैमरा ऑन कर पाएंगे आप? नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं जी, बताएं। या भाई जी, मैं तो आई मीन 3 पर्सन्स को देख लिया, ठीक है, ठीक है। मीन्स आई कांट डिस्क्लोज द रिलेशंस, बट आई विल ऑब्वियसली एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। जी। And the first person, is very careful about me. Okay, इन दिस because लाइफ? of in this life, he's ओके taking care of me. He's feeling very burdened, and he's facing so many issues because of me. जी। So when I saw that person, actually in the first, taken him as a first preference. जी, ओके। Okay, and I went to the one place. It is something like a महल जैसा है, ठीक है। पहले नहीं दिखाया, पहले तो full everything is white and white and white. Something like if snow is falling and glass door is there, how you will feel. Like that I felt. After that, when you asked to switch on that one, then I can see that a mahal. When you asked me to see everything I saw, the chairs and walls and light, everything I saw. I'm sure that it is around 200 years back, during that British people. Okay. ठीक है। Then I'm unable to see that person. Then as per your instructions, then I asked why this person is very careful to me. Then I saw that I'm riding on a horse. Okay, I'm going on some forest area. Okay. There so many And you people are there. you were a girl or you were a guy? Boy. You were a boy. Okay. Boy. Yeah. And you were an And Indian boy or Indian, you're from Indian. Indian boy. Okay. Okay. And it is also, it is in India only. Then afterwards, and I'm just riding on the horse, and so many people are on the hungry. They need of food and everything. They don't have anything. The people are coming and looting them, and I'm just giving the money to them. On that, after that, I saw one hut, and the people who was living in that house is one person, is this person who is taking care of me now. Okay. So you actually fed the hungry people who were looted.
right? Yes. So Yes. you were from a royal family, and Yes. probably he was in your praja, and you Yes. went and you helped the praja, so he's kind of returning the favor. Yes. Okay. Okay. And all the people are coming and are looting them, and again I'm hiding behind the branches and everything, and again giving the money back to them, helping them. This is what I saw in the first phase. Okay. And the second person is it is around the beach, something like सागर के पास एक गांव है. Okay, and that person is also taking care of everything, because of me is that person is facing so many issues in this current life. So then I saw that person there in that area, that sea, near to that sea village, but I Right. did not feel anything because he does not have any problem. He's also happy. I'm also happy. Her leading is happy. Right. Then I just want to know what is the situation made this person to take care of me in this life. Because of Okay. that, he's facing so many issues. Then at last, I just see his last time, means just leaving the body at that birth. What Okay. happened there? Because it is a sea, one of the big snake I saw, okay, he just swallowed that person. Okay, I just cutted that snake. Okay, I pulled him, that Out of person, there. from that out of it, and saved him. And at last he left the his body in my hands only at At that time, because that generally time. when the Yes. snake swallows somebody, it breaks the bone and everything, all of that Yes. happens. Yes, And and then we just pulled that person. There I am a boy, that person is a lady. Okay. Okay. And this is a second one. That is the reason in this birth they are taking care of this one. And the third person is in this life is a lady. Okay, they are also lady. Okay. It is a forest area. Okay. It is like a foreign gaon jaisa hai. I mean, Ah. it's a very good community, everything. They are and they're growing the crops and everything. And this lady needing all those production and everything for self motive, say, just hiding in some space. I caught Okay. her, and I Okay. brought him. You I brought her brought to her before justice. justice, and before the elders who used to take care, means in villages like that. Right. And she was she was get out of that town. Okay. And after that, at that time, her age is, she is not married also at that time. She's an unmarried girl. And after that, she went out of the, the order is she has to go out of the village, and she started living alone. Nobody is there. Okay. And at the last days, when I went and asked her why you did all these things, she's Saheli hai. She is a friend of me in that birth. Then she said that you only looted me, you only made this situation And because of you, this wise, because this of you, I bad. had to do this. So because of you, I had to do this, and then you go to the chieftain and complain. How dare you? So she says, I will come in the next life, and now No, then I will nothing. tell you. Okay. She is very angry, saying that because of you, my marriage was also broken, and I became alone. So these are the things was happening. I saw 3 people. Okay, very good. Thank you so much, Ben. Thank you. Another person that saw all 3 people. Very good. Okay, we will now move to Amol Parki ji. Amol ji, you can turn on your आप camera on कर सकते हैं. I've done asked to unmute. Amol ji. हेलो जी, हाय. हेलो अमोल भाई जी. हेलो 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 अमोल जी, हम आपको आप सुन पा रहे हैं? यस जी. ओके जी. जैसे आपका इंस्ट्रक्शन चालू हुआ तो मैंने सब फॉलो कर रहा था वन बाय वन. ओके. एंड जैसे मैं फॉलो कर रहा था तो फॉलो करने के बाद जो बिल्डिंग पे पहुंचा, आपने कहा कि नीचे का फ्लोर वाइट है, तो वो बहुत ही रफ था. तो उसके अच्छा. बाद में पीछे मैंने बेंच भी देखा, रेलिंग भी देखा, मगर जी. बेंच के बाद मैं बहुत ही गहरी नींद में चले गए. गहरी नींद में वहां पे चला गया. और जब आपका लास्ट
सेशन का लास्ट जो सेंटेंस था कि अभी हम क्वेश्चन लेंगे, तब मुझे नींद से बाहर आया मैं, तो आई वॉज इन डीप स्लीप। तो जयराम जी की मतलब तो नींद अच्छी आई? नहीं, मगर एक रिमार्केबल चीज थी इसमें कि जब नींद से आपका जो मीन्स मैं आप ऐसे भी था कि जैसे मैं आपका लास्ट का सेंटेंस सुना कि अभी हम क्वेश्चन लेंगे, तो वो क्वेश्चन से मैं नींद से बाहर आया, और जब आया तो मुझे लगा कि खाली 10 मिनट हो गए, मगर जब मैंने घड़ी देखा तो 4 बज चुके थे। लगा कि जस्ट 5 मिनट्स ओनली। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो अभी आपको बॉडी में रिलैक्सेशन फील हुआ, नेगेटिविटी रिमूवल फील हुआ, ऐसा कुछ हुआ? ये बॉडी में पेन बहुत हुआ। पेन बहुत हुआ? अरे गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। अच्छा, देखिए आपका वाला एक केस है, देयर इज अ चांस दैट यू एक्चुअली ट्रैवल्ड बट यू डोंट रिमेम्बर इट। देयर इज अ चांस दैट यू ट्रैवल्ड बट यू डोंट रिमेम्बर इट। तो ये बहुत रेयर होता है, बहुत लाइक 100 में से किसी एक का ऐसा होता है। योर केस कुड बी वन ऑफ दोज केसेस, बट आप ऐसा कर सकते हैं आपके केस के अंदर, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू इट आप बैठ करके करना। आप नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू इट, ओनली फॉर यू, इट इज ओनली रिकमेंडेड कि आप लेट करके करो, बट आप जब करना तो आप बैठ करके करना, क्योंकि जब आप झूलोगे इधर उधर तो आपको एक वो बार बार आपको वो चीज जगाती रहेगी, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ाती रहेगी, थोड़े आप ज्यादा कॉन्शियस रहोगे, ठीक है। बट चले जाना और लास्ट में हमारे इंस्ट्रक्शन से उठना, ये कहीं ना कहीं इस चीज को सिग्निफाई करता है कि आपने देखा है पर अब आपको याद नहीं है। मगर एक चीज है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझसे कंटिन्यूअसली बात कर रहा है, कोई मुझसे कंटिन्यूअसली बात कर रहा है, और मुझे याद नहीं आ रहा कि वो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हो रहे हैं उसके और मेरे बीच में, बहुत सारे हो रहे हैं, मगर मुझे बिल्कुल याद नहीं उसका। मगर एक चीज कंफर्म, जैसे आपने कहा कि आपके इंस्ट्रक्शन से मैं उठा और ये था उसमें कि अभी हम क्वेश्चन, इतना ही सुना मैंने कि अभी हम क्वेश्चंस लेंगे, और मैंने बोला अभी इसमें तो अभी तो खाली 5 मिनट हो गए, और मैं उठ गया। और क्वेश्चन भी ले रहे हो अभी, कराओ तो सही। ठीक है, एनीवे ये एक्सपीरियंस होता है क्या। ठीक, कोई बात नहीं, जब आप करेंगे नेक्स्ट टाइम तो बैठ करके करना, और यू विल, दिस विल गेट बेटर। सो डू यू सजेस्ट मी टू, शुड आई गो फॉर द वन ऑन वन सेशन? आप 1-on-1 भी आप कर सकते हैं, बट वो भी बैठ के ही करना अगर आप करेंगे तो। बट फर्स्ट यू नो इन द 1-on-1 सेशन इट्स माय पॉलिसी, पहले आप क्यों, अभी दिस वाज ग्रुप पीएलआर, सो मैंने बस अनाउंस कर दिया था कि हम क्या करेंगे, एंड यू कुड सिंपली रजिस्टर, बट फॉर 1-on-1 इट्स माय पॉलिसी दैट ऑन व्हाट्सएप you have to send me your reason of why you want to do the PLR. Like send me like a 3 to 4 minutes recording that this is what I'm going through. This is why I want to do it. I will review it and I will accordingly guide you whether or not you should do a PLR on that subject. ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि मीन्स अगर कि 2-3 मिनट्स का हम व्हाट्सएप पे कॉल ले बात करें, तो लिखने से बजाय मैं 2-3 नहीं मिनट्स लिखना नहीं है आपको, वॉइस नोट पे भेजना मेरे को। I want to listen to your voice. I have some method, and I actually seek permission listening to your voice. That's my method. अच्छा, तो मेरे को आता है कि करूं तो मैं करता हूँ, मना आता है तो फिर मैं मना कर देता हूँ, ऐसा होता है। And I also get the reason why I shouldn't do it. So that's why I tell people a lot of time, बहुत से लोग बहुत सारे क्या लिख के भेजते हैं, बट कोई कारण है जिसकी वजह से मैं आवाज मांगता हूँ। जिनको कराना है वो अपनी आवाज भेजो मेरे को। I fully understood your concern कि थोड़ा सा मैं अध्यात्म का प्रैक्टिस करता तो आई अंडरस्टूड दैट, नॉट दैट मच, बट थोड़ा सा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच अमोल भाई, वैल्यूएबल टाइम सर। Thank you so much for your time also and making this, doing this session. Okay, पुष्पा बहन, we will come to you. पुष्पा बहन, मैंने आपको वो अनम्यूट कर दिया अपनी तरफ से, आप अनम्यूट कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, then you can share your experience. ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति पुष्पा भाई जी, मेरा भी नहीं हुआ, बस मैं गेट तक पहुंची हूँ और ब्रह्मा बाबा मेरे पास थे, उन्होंने चाबी भी पकड़ाई, अच्छा, दरवाजा भी खोला, पर उसके बाद बस सीन यही था कि मेरे को एक जैसे खेत नजर आए हैं, कोई मुझे अपना नहीं नजर आया, कुछ कोई पर्सन नहीं नजर आया। अच्छा, बड़ी कोशिश की मैंने,
लगातार मैं लगी रही, सब शायद अभी हो जाए कोई सीन नजर तो आ फिर जाए। पूरे पूरे थोड़े आपके एक्सेंट जैसे लग रहा है जैसे आप पंजाबी में आप बात करना चाहते हैं, तो ज्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे ऐसे। आप पंजाबी हैं? पंजाबी हैं, चलो ठीक है फिर ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਉੱਥੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਦਿਸਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੇਖੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਝਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਨ ਦਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਸ। ਬਸ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਸਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਬਸ ਕੁਛ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਵੀ ਦੇਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ, ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦਿਖੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਉਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ 1-on-1 ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1-on-1 ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਐ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-on-1 ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ 1-on-1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 1-on-1 ਕਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਮਾਈਂਡ ਬਣੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ होना चाहिए ਸੀ। कोई बात नहीं। चलो मृदुला जी के पास हम जाएंगे। मृदुला बहन, आप को हम आस्क टू अनम्यूट कर देते हैं। मृदुला बहन लास्ट हैं, उसके बाद फिर क्लोज करेंगे। बहन आप अगर चाहें तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति बहन। हाँ भाई जी, मैं कैमरा ऑन नहीं करना चाहूंगी, इसलिए माफी चाहूंगी। नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस आप बोल दो कि मुझे नहीं करना, ठीक है? बताएंगे। हाँ भाई जी, मैं पहले कल से बताऊँ, जो आपने रात का मेडिटेशन भेजा था, मैंने जब वो करा तो उसमें मुझे ऐसे दिखा कि कोई इंसान क्रीम कलर की चादर में लेटा हुआ है और करवट लेके लेटे हुए हैं, और उन्हें एकदम से मुड़ करके देखा है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया, भाई आप मुझे क्लैरिटी दो, कौन हो आप और क्या चाहते हो, क्या मुझे करना चाहिए? तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला, फिर बस सो गई मैं। तो फिर मैंने क्या करा कि ना, क्योंकि जैसे बताया मैं डीप स्लीप में जब थक जाती हूँ जल्दी चली जाती हूँ, तो मैंने इसीलिए क्या करा, आपके सेशन से पहले भी एक बार वो कर लिया मैंने, जिससे कि मैं फ्रेश रहूं जी। जब मैंने वो करा, बल्कि उसमें मुझे मेरी मदर नजर आई, मतलब मेरी मदर तो नहीं कह सकती, एक लेडी थी जिसके सफेद बाल थे और जो रेड कलर का टीका लगाया हुआ था माथे पर। तो मैंने कोई बात नहीं बोल, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पता नहीं क्या कहना चाहते हो, उनसे ही मैंने कहा, कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन जब मैंने दिन में किया तो मुझे मेरे फादर नजर आए, जो आपने कहा स्पिरिट के रूप में क्या है, तो सब मुझे मेरे फादर का, तो मुझे क्लैरिटी नहीं हुई, तो मेरे फादर ही मेरे साथ हैं, ठीक है? तो उसके बाद हमने किया, आपने सेशन कराया,
जो आपने शुरू का सेशन वही कराया, तो फिर से मैं डीप स्लीप में चली गई। मुझे मतलब आपने कराया होता रहा वो, लेकिन जब आपने सेशन स्टार्ट कराया तब एकदम से मैं जग गई थी। मतलब मुझे पूरा एकदम से क्लियर सुनाई पड़ा एक ठीक एक है, चीज। जैसे ठीक जैसे है। आपने करा वो सही है, लेकिन मेरे को ये है कि ये लग रहा है कि जो चीज देखी मैंने जी, वही चीज मेरे को इंटरव्यू लगती है कि भाई ऐसा ही है सब कुछ। लेकिन फ्लैट भी मैंने कि क्यों ये क्या है, ये हो सकता है कि मेरा इमेजिनेशन है या मेरे अंदर ही बैठा हुआ है इसलिए मुझे ऐसा दिखा, या फिर सेम ऐसा ही है। मुझे खुद भी ऐसा ही महसूस होता है। हालांकि दुनिया के लोग और बाकी जो लोग होते हैं वो अलग चीज कहते हैं, लेकिन मेरी इंट्यूशन में जो अलग चीज कहती है अब वो यही थी। उसमें मैंने ये देखा देखो, कि आपने जैसे ऊपर का। एक बहन हाँ एक जी। बात पहले बोलना चाहूंगा, फिर आप कंटिन्यू करना। बहन देखो, ऐसा होता है, आपका अंतर्मन जानता है कि सच्चाई क्या है, ठीक है। इसीलिए लोग ये कहते भी हैं कि भाई जो, अगर आपको उत्तर ढूंढने हैं अपने जीवन के अंदर, तो अपने अंतर्मन हाँ में जाको, अपने अंदर जाओ, बाहर दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने पहले भी बोला कि यहाँ ध्यान लगाने से मिलता है आत्मज्ञान, और ऊपर ध्यान लगाने से मिलता है परमात्म ज्ञान, है ना। हाँ जी। तो जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिक करके जब आप योग करते हो, आप अपने अंदर जाते हो, तो आपकी आत्मा सब जानती है, आपका जो सत्य स्वरूप है वो सब कुछ जानता है कि रियलिटी क्या है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब हम हाँ ये जी। सेशन करते हैं, जब वो चीज सामने बाहर आ जाती है और अच्छे रूप में आपको दिखाई देती है, तो आपको समझ में आया था कि हाँ भैया, जो मैं सोच रही थी वही सही था। क्योंकि रियलिटी एक्चुअली में वही है ना। दूसरा व्यक्ति तो हाँ अनुमान लगा सकता है बहन, हाँ जी। सच्चाई क्या है वो आप जानते हो, आपकी आत्मा जानती है। आपकी आत्मा ने बहुत सारे पार्ट प्ले किए हैं, उसको पता है कि सच्चाई क्या है, ठीक है। हाँ जी। इसीलिए हम, हालांकि हम वो नहीं करते, इसीलिए हम पसंद नहीं करते कि कई बार लोग हमारे को बोलते हैं कि भाई जी आप आकाशिक रिकॉर्ड्स करो। आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर क्या होता है कि इसको कई लोग सरोगेट सेशन भी बोलते हैं, कि आपकी जगह हाँ जी। आपकी फोटो देख करके हम विजन में जाएंगे और देखेंगे आपके पास्ट में क्या हुआ था। हम ये करना जो है पर्सनली पसंद नहीं करते हैं। हालांकि हमने कोई बहुत ज्यादा अभ्यास भी नहीं किया उस चीज का, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़े कोई अभ्यासी हैं उस चीज के। पर जो लोग भी करते हैं, क्या क्या है कि जो आपकी आत्मा की जर्नी है बहन, वो दूसरा व्यक्ति उस हिसाब से उसको नहीं समझ सकता जिस हिसाब से आप समझ सकते हैं, है हाँ ना। जी। और पता, हाँ जी। और ये भी होता है इस केस के अंदर क्या होता है जब आकाशिक रिकॉर्ड्स, हालांकि ऐसा नहीं कि सब लोग कोई, हम किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं हाँ जी हमने ये देखा वो देखा, वो आप, हमें क्या पता उसने देखा या नहीं देखा। हाँ जी। इसीलिए हम हाँ यही जी। रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा कराना भी है तो खुद जा करके देखो, हाँ जी। हाँ जी। खुद करो, हाँ ठीक है। जी। जी बहन, तो बताएं, कंटिन्यू करें, फिर आगे क्या हुआ। हाँ हाँ, तो जैसे आपने कहा सीट देखो, सीट देखी मुझे रेड कलर की, जैसे पार्क में होती है नॉर्मली इसी तरह की दिखाई दी। फिर ऊंची बिल्डिंग देखी, वो बिल्कुल व्हाइट कलर की बहुत ऊंची बिल्डिंग थी। फिर जी, आपने कहा गोल्डन रेलिंग, वो गोल्डन रेलिंग थी। जो आप नीचे फर्श बोला तो वो प्योर व्हाइट नहीं था, व्हाइट में हल्का सा ग्रे जैसा मिक्स होता है, इस टाइप से था। ठीक। और उसके बाद आपने जब स्ट्रीट गाइड के लिए बोला तो मुझे मेरे पहले फादर ही दिखाई दिए। जी, और उसके बाद वो एकदम एंजल, तो काफी बड़े जैसे फेदर्स थे उनके, और काफी बड़े थे, मतलब अच्छा, हाइट में 8-9 फुट उनका जैसे होते हैं। उनका फरिश्ता स्वरूप नजर आया आपको, ठीक है। हाँ जी। और वो ग्रे और व्हाइट कलर में थे, मतलब ग्रे कहना चाहिए, ग्रे में जो हल्का हल्का व्हाइट आ जाता है, इस टाइप से थे, मतलब ठीक, एंजल, एंजल का कलर। ठीक। तो उसके बाद फिर आपने गेट देखे होगा, मेरे को बहुत सारे वो गेट ही गेट बहुत सारे नजर आ रहे थे, जैसे आकाश के अंदर जाके बहुत सारा चीज होती है। तो गेट देखने के बाद जब उन्होंने चाबी से खोला, उसके बाद में गई तो मैं, एक तो वही अंधेरा नजर आ रहा था, जैसे दिन छिपता है अंधेरा होता है उस टाइप से जी, नजर आ रहा था। मैंने कि तो काला, फिर आपने बोला भी, बल्कि उसके अंदर क्या था, एक बिल्कुल बैक छोटा सा गोला था, उसके अंदर लिखा था व्हाइट कलर से हरे, HARE, हरे। अच्छा, हाँ, तो फिर मैंने कि पता नहीं क्या, भी मैं तो कुछ दिन जब आपने कहा कि भी करना है साहब, तो उसे जैसे ही मैंने उसे ऑन किया, मैं बटन दबाया तो वो क्लियर हुआ। तो जी, मैंने अपने आप को फिर वहां पे सुनाई पड़ा कि मथुरा। अच्छा, हाँ, वहां से फिर ऐसे दिख रहा था जैसे कोई ड्रोन होता है ना, ड्रोन से जैसे नीचे का सिटी दिखता है, छोटा 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 छोटा, जी, तो इस टाइप से वो कुछ दिख रहा था। और मतलब वो था मथुरा। और उसमें मैंने अपने आप को देखा एक मॉन्क के रूप में। पहले तो मुझे दिखाई दी, मेरे पैरों में जूतियां हैं लेदर की, ब्राउन कलर की, बार बार वही दिखे मुझे 2-3 बार में, कि पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा भाई क्या है। कोई जी, बात नहीं, फिर वो मुझे और व्हाइट नीचे कुछ पजामा वगैरह दिख रहा था, बस इतने एक पैर पैर ही दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद वो मुझे जी, समझ नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को देखा मॉन्क के रूप में, मतलब अच्छा, बाल नहीं है सर पे, और नीचे खड़ा पहन रखी है येलो कलर का, मैंने जैसे गाउन सा या जैसे धोती कुर्ता टाइप का कुछ पहन रखा है, जी, जी, ढीला।
और ऐसे ही जैसे मतलब आश्रम होते हैं, वहां पे कोई भी नहीं है, बस मैं ऐसे बहुत कूल ऐसे ही बस टहल रही हूँ। जी। तो मेरे को लगा, मैंने कि पता नहीं क्या है, और बस ऐसे ऊपर से ऐसे दिख रहा है बड़ा, जैसे मथुरा शहर छोटा छोटा अंदर से। और फिर मुझे जी। 2 मैंगो दिखाई दिए, और उसमें बॉम्बे कुछ एक सेंटेंस था, पर 2 ही शब्द का बॉम्बे था, ये है बॉम्बे ऐसे करके। सेकंड लाइफ उसका ही में? मतलब, हाँ जी, नहीं नहीं, सेकंड उसी टाइम? लाइफ में, फर्स्ट वाली में ही। अच्छा। हाँ, बाकी मैं जिन्हें ढूंढ रही थी वो मुझे कोई नहीं दिखा, अच्छा, जो फर्स्ट पर्सन थे मुझे वो कोई नहीं दिखे। जीवन के दृश्य दिखाई फिर दिया? से हाँ, अपना ही दिखाई दिया, इतना ही। बस वो 2 मैंगो क्या थे वो भी मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा। मैंगो वो गुलाब जामुन थे शायद, अच्छा। वो बॉम्बे था, बस ये शब्द मुझे सुनाई पड़ा। तो उसमें मुझे कृष्णा दिखाई पड़े थे, कृष्णा अच्छा। बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसे क्रॉस लेग करके कृष्णा बांसुरी बजाते हैं, हम्म। तो वो दिखाई दिए मुझे। और फिर हम्म। जब आपने सेकंड के लिए बोला, तो सेकंड में ही मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। मतलब जिनको मैं ढूंढ रही थी, जिनको मैंने सेकंड पर्सन चूज करा था, वो भी ना फर्स्ट पर्सन दिखाई दी ना सेकंड दिखाई दी वो। अच्छा। लेकिन ये हुआ कि एक और है, जो जैसे मैं तो हुई ब्रह्मचारी, येलो कलर के कपड़े मैंने पहन रखे हैं, उससे ऊपर एक होते हैं सन्यासी, जो कि डार्क गेरू कलर के कपड़े पहनते हैं। जी। वो मुझसे हाइट में थोड़े बड़े हैं, और वो हम्म। आए हैं और वो मेरे साथ मर्ज हो गए हैं, और हार्ट वो हुआ है, हार्ट भी बन के और एकदम मर्ज हो गया वो आकाश में। हम्म। क्योंकि ये मुझे अपने आप गट फीलिंग होती है कि मैं और मेरे हस्बैंड ट्विन फ्लेम है। हम्म। और ये अब से नहीं, जब से मैं इस लाइन में नहीं भी थी, मैं शायद एमए में थी, शायद मैं इंग्लिश में कोई पोएम पढ़ी थी, इटर्नल लव, वो इटर्नल लव पता नहीं क्यों अंदर बैठा हुआ था। तो इटर्नल लव का आगे आगे क्लोज होता चला गया, तो वो आता है फिर ट्विन फ्लेम में आता है फिर वो। तो मुझे यही फीलिंग होती है, तो वो एकदम मर्ज हो गए हम दोनों ही, और सैंडी लव का बन गया। तो वो भी ये हो गया। अब जो जिनको देखना था फर्स्ट और सेकंड पर्सन, वो तो दिखे ही नहीं मुझे, थर्ड पर्सन दिख गया, चलो जी। अब थर्ड थर्ड में पर्सन आपके हस्बैंड थे? हाँ जी, थर्ड पर्सन मेरे हस्बैंड ही थे। अच्छा। फिर जब आपने जब थर्ड में भेजा हमें कि थर्ड वाले में देखना है, तो थर्ड वाले में मैं भी फिर वही, मैं तो आप बिल्कुल कूल घूम रही हूँ उसी में ही, जैसे सन्यासी होते हैं कूल होते हैं, कोई फर्क नहीं है, अपना जैसे टहल रहे हैं। लेकिन फिर मुझे देखा, मैं कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्या करें, ये तो कुछ नहीं पता चल रहा। फिर एकदम से मुझे बंदर दिखाई दिया झूलता हुआ, और उसके नीचे ही मुझे एक व्हाइट कलर की आत्मा दिखाई पड़ी। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे लगा मैंने कुछ तो कनेक्शन अभी जुड़ गया। फिर मैंने देखा, उनकी मुझे शक्ल तो खैर नजर नहीं आई, लेकिन वो भी दोनों जेंट, मुझे पहले एक दिखाई दिए जो मेन है, तो वो जेंट्स हैं, वो भी जेंट्स ही हैं उसमें, और वो तंत्र कर रहे हैं, वो तांत्रिक है एक्चुअल में। अच्छा। हाँ, फिर मैंने उनके दूसरे जो पार्टनर, जो मैं ढूंढना चाह रही थी, ये कौन है, ऐसा क्यों है, तो उसमें भी वो उनके बेटे हैं, मतलब पार्टनर है उनके साथ ही, जैसे बेटा ही मान लीजिए। अच्छा। तो हाँ, वो मतलब मुझे आज भी, मेरे को हमेशा यही फील होता है कि इनका जो मेरा रिलेशन है वो यही है, ये मतलब मेरी जो पूजा है ये हमेशा भंग करते आए हैं, और ये पूजा मेरी खींचना चाहते हैं, मतलब मेरी शक्ति, ये करना कुछ नहीं देखो चाहते। बहन, क्या है, तांत्रिकों की और तपस्वियों का यही अकाउंट है। हाँ एक तांत्रिक या जो लोग अघोर विद्या में चले जाते हैं, उनमें और एक तपस्वी में फर्क क्या है? वो भी शिव को साध रहे हैं, वो भी शिव को साध रहे हैं, फर्क क्या है दोनों के अंदर? हाँ फर्क यही होता है कि जो तपस्वी होता है वो प्राप्तियां करता है परमात्म शक्ति से, और जो तंत्र मंत्र करते हैं, जिनको रिद्धि सिद्धि वाले लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, तंत्र मंत्र वाले स्पेशली जो हैं, वो दूसरों की शक्ति खींचते हैं। हाँ और दूसरों की शक्ति खींचना सबसे बड़ा अपराध होता है, क्योंकि परमात्मा कहता है कि बच्चे मैं बैठा हूं तुम्हारे को शक्तियां देने के लिए, एक दूसरे से क्यों खींच रहे हो, क्या जरूरत है एक दूसरे खींचने की, मुझसे लो। तो बस एक तांत्रिक में या जो नेगेटिव वाली विद्याएं होती है जिनकी, देखो तपस्या तो वो भी कर रहे हैं ना, उनमें और एक तपस्वी में यही फर्क होता है। और तपस्वियों को वो बहुत स्पॉट करके रखते हैं, क्योंकि तपस्वियों से खींचते हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि तपस्वियों को ऊपर से नेचुरली आ रही होती है, और इनके अंदर खाने की भूख होती है, शक्तियों की भूख होती है बहुत ज्यादा, तो वो होता है। बाकी जो आपने ट्विन फ्लेम वाली बात करी बहन, ट्विन फ्लेम के अंदर खैर हम इस पे एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे प्रॉपरली। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं होता कि एक आत्मा 2 आत्मा बन गई, ऐसा नहीं होता है। मैंने सुना है कहीं पे, कई जगह पे कई लोग ऐसे बोलते हैं, एक आत्मा को काटा बांटा नहीं जा सकता, आत्मा नहीं बटती कभी भी। पर ट्विन फ्लेम सोल्स होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्विन फ्लेम नहीं होता। ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है कि जब आपने शुरू के जीवन में, शुरू के जन्मों में, जब आपने बहुत कोई स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिक उन्नति करी होती है साथ में,
हाँ जी। तो उन दोनों का ना क्या है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है आपस में। हाँ जी। फिर वो आत्माएं बहुत सारे जन्म साथ में लेते हैं, मतलब वो ना जन्मों जन्मों के साथी बन जाते हैं। और क्योंकि उनके इस कनेक्शन को बनने का आधार जो होता है वो स्पिरिचुअल पावर होती है, हाँ जी। परमात्मा की शक्ति होती है, तो वो बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। और फिर क्या है कि जब अलग अलग हम जन्म लेते हैं, हाँ जी। अब उसमें क्या, किसी जन्म में आपने अलग अलग जेंडर ले लिया, एक मेल बन गया एक फीमेल बन गया, तो फिर जब हाँ। आप मिलोगे तो क्या है कि वो प्रेम संबंध की तरफ बढ़ता है, क्योंकि हमें हाँ। पुराने जन्म याद तो होते नहीं है ना। तो हाँ जी। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं है कि वो एक आत्मा की दो आत्मा बनी है, आत्माएं दो ही होती हैं, पर उसका मतलब ये होता है कि स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है उन दोनों का एक बहुत। और जब वो दोनों साथ में होंगे और हाँ अगर वो जी। दोनों साथ में साधना करेंगे, हाँ जी। तो दो लोगों की जैसे वृद्धि होती है वैसे नहीं होती। वो एक और एक हाँ 11 वाला सिस्टम होता है उनका, शायद हाँ जी। 1100 भी हो। ट्विन फ्लेम जब साथ में होती है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। हाँ। तो कभी कभी वो अलग जेंडर में मिलते हैं, कभी कभी वो सेम जेंडर में भी होते हैं। नहीं तो भाई जी, इस जन्म में जैसे मुझे तो फील तो यही होता है कि स्पिरिचुअल लेवल पे तो, जो सोल लेवल पे तो मुझे लगता है कि हम दोनों नहीं बहुत मतलब एक दूसरे के लिए बने हैं। पर लेकिन वैसे देखा जाए तो रिलेशन बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। देखो बहन, क्या है कि आपस में कार्मिक अकाउंट भी है ना। खैर, जैसे इस चीज को विस्तार में अगर आप चर्चा करना चाहें तो आप खैर वो अलग से हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ। अब बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे इस चीज के अंदर, कि और भी भाई हैं और हमारे को क्लोज भी करना है सेशन। तो हाँ। भाव खाली कहने का ये है, जो स्पिरिचुअल जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं उनके हाँ। बहुत सारे जीवन साथ में होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब कार्मिक अकाउंट भी साथ में होंगे बहुत सारे। हाँ। हाँ। ठीक है। तो मुझे तो तो यही फील होता है कि भी हम दोनों ही अकाउंट क्लियर करने आए हैं इस वाले जन्म में। इस टोटल क्लियर करना है अभी इस बार, तो नहीं छोड़ना कुछ भी, जो मेरी फीलिंग है। बाकी सच क्या है मुझे नहीं पता है। नहीं, यही सच होता है, हर किसी से हम अकाउंट क्लियर करने के लिए आते हैं, पर गलती से और ज्यादा उलझा लेते हैं। ठीक है, आप उस तरफ आगे बढ़े, आप हमें हाँ। इंडिविजुअल भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब सही दो सही। और लेंगे, एक अरिजीत बहन है और एक पटेल कश्यप कुमार जी हैं। तो कश्यप कुमार जी का पहले ले लेते हैं, उसके बाद अरिजीत बहन का फिर क्लोज करेंगे। जी, कश्यप कुमार जी, आपको हमने अनम्यूट कर दिया अपनी तरफ से, अगर आप चाहें तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ भाई जी, आपने खुद को फिर से म्यूट कर लिया है। जी, चलिए, जब तक कश्यप कुमार जी वर्कआउट कर रहे हैं इस चीज को, कैमरा ऑन करने को, ये सब, तब तक अरिजीत बहन का हम अनुभव ले लेते हैं। आपको अनम्यूट हमने अपनी तरफ से कर दिया बहन, आप भी खुद को अनम्यूट कर पाएंगे आप। हाँ, ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति बहन। मैं स्वातिपुर से बात कर रही हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। जी बहन। जैसे जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दिए मैं फॉलो करते जा रही थी। जब भी जी। आपने बिल्डिंग पे कहा तो मैं चली गई थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये हुई कि जब मैं शरीर से मैं निकली मेरे बाहर, तो मेरा शरीर पड़ा हुआ मैं देख पाई थी। अच्छा, बहुत और अच्छा। जब मैं बिल्डिंग के ऊपर चली गई थी तो आपने रेलिंग की कुछ शब्द मुझे सुनाई दिए, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था। लेकिन मुझे वहां पे एक झूला दिखा। झूले जी। पे मैं बैठी थी और आपने कहा कि आपके स्पिरिचुअल गाइड मिलेंगे। तो मैं जैसे कि मैं स्वामी समर्थ जी का मैं करती हूँ, तो मैंने उनको बुलाया था, उनको मैंने नमन किया था। लेकिन जी। आ गए मेरे फादर के गुरु। हाँ। तो वो मुझे दिखे, स्वामी समर्थ जी नहीं दिखे वहां पे। हम्म। मेरे भी गुरु है। और मैंने उनको मेरे जीवन की सारी कथाएं बताई कि मेरे साथ क्या, मैं किस अभी जी। ने प्यार से मतलब देखा सिर्फ मुझे। और वहां तक मैं सही थी। और जैसे ही मुझे दरवाजा खोलने के लिए आपने कहा तो मैंने खोला भी दरवाजा, लेकिन इतनी डर गई थी आगे कि मैं चल ही नहीं पाई आगे, उतर ही नहीं पाई सीढ़ी नीचे। फिर भी जोर लगा के मैंने कैसी तो भी नीचे उतरी मैं, मेरे गुरु का नाम लेके। लेकिन मुझे सारा अंधेरा दिखा। लाइट ऑन किया तो भी एक खिड़की नजर आई, बाकी कुछ भी नहीं नजर आया। वो जाली वाली खिड़की थी, व्हाइट कलर की थी। और मैं शायद फीमेल में फॉर्म में थी ऐसा लगा, क्योंकि मेरे पैरों के पैर दिखे मुझे, तो नेल पेंट लगा हुआ। लेकिन आज भी मैं नेल पेंट लगाती हूँ पैरों को, तो वही दिखा क्या मुझे वो समझ में नहीं आया।
और वहां पे मैंने जैसे कि मेरे बेटा मुझे छोटा सा दिखा, छोटा सा बेटा मेरा दिखा जो इसी जीवन में मेरा बेटा बन गया है, वही शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था, तो वही शायद है क्या, मुझे वो समझ में नहीं आया। बाकी दो जीवन तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिए सर। पूरा ब्लैंक, मैं बहुत रोई वहां बैठ के, लेकिन मैं अच्छा। आगे नहीं जा पाई मैं। और अंदर इतना मेरा हेवीनेस रहा है मन के अंदर कि नहीं जा पाई मैं दो जीवन के अंदर। नहीं नहीं, तो एक आप इसको हैवी नहीं रखिए। देखिए बहन, क्या होता है कि और जो जो PLR एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग तो बोलते हैं कि 8-10 सेशन लगते हैं, और वो भी 1-on-1 वाले। ठीक है, तो हम क्या है, शुरू से इस चीज के विरोध में रहे हैं। हम ये काम करते हैं, पर हमारे को ऐसा लगता है कि हेलो, इस प्रकार से जो है नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बहन, कि असली में तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 7-8 सेशन जब आप करेंगे, वो भी 1-on-1 वाले, तब जाकर के आपको ठीक से दिखेगा। पर हमारे को ऐसा लगता है कि एक सेशन के अंदर ही हो जाता है, पर वो एक सेशन कम से कम 1-on-1 वाला हो, है ना। तो अभी आपने क्या है, ग्रुप सेशन किया, तो ग्रुप सेशन में क्या है, हम उतना सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। और ग्रुप सेशन भी हम अपने फॉर्मेट में कराते हैं, क्योंकि हर किसी की समस्या के हिसाब से नहीं हो सकता। आप 100 लोगों को करना है तो कैसे करेंगे, तो इसीलिए इसमें डिसाइडेड फॉर्मेट होता है। आपके केस में हमारे को जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि अगर आप एक 1-on-1 सेशन करेंगे, तब भी आपका पूरा नहीं होगा, आपको 2 1-on-1 सेशंस कराने पड़ेंगे। हम बहुत रेयरली किसी को बोलते हैं बात, ठीक है। बट हमारे को जो स्मृति आ रही है आपको लेकर के, वो ये आ रही है कि अभी अगर आपको प्रॉपरली करना है, तो आपको एक नहीं, कम से कम 2 सेशंस और करने पड़ेंगे, वो भी 1-on-1, तब आपको ठीक से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्यों, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको डर वाला केस है। ये वाला केस होता है कई लोगों के साथ। और हेलो, मैं ये एक चीज बताना चाह रहा हूँ अर्जित बहन, कि डर वाला केस होता है कई लोगों के साथ, कुछ बहुत ही गहरा होता है पास्ट में। आपकी आत्मा जानती है, अंतर्मन जानता है कि बहुत खतरनाक है कुछ, तो आप वो जा नहीं पाते हो आप वहां पे। हेलो जी हाँ, जी, वो बोलिए। वो क्या है कि वो कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट होता है ना, तो आप क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर आप पर्सनली चैटिंग पे हो सके अगर आपको, तो प्लीज मुझे ये मेरा वाला सेशन के बारे में बता सकते हो तो प्लीज हाँ, आप मुझे बताओ व्हाट्सएप अगर पे आपको आप मुझे पॉसिबल है। व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस नोट भेज दो, मैं आपको अच्छे से इस पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओम चलिए। शांति, ओम तो फिर शांति। आज के लिए फिर छुट्टी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का अंत तक जुड़े रहने के लिए। और ये अनुभवों को हम YouTube पे भी पोस्ट करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं अगर कुछ एडिटिंग की जरूरत हो, वरना एज इट इज इसको हम पोस्ट कर देंगे YouTube पे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। जल्दी मुलाकात होगी अगले सेशन में।